हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर। राइट, आज के इस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट लेयर 100% फिनिश हो जाएगा इस वन शॉट के अंदर। जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर मैंने अगेन कवर कर दिए हैं। राइट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड का भी हमने बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब कुछ कवर हो चुका है। उसी तरीके से यूनिट 4 का भी यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज भी कवर हो जाएंगे। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो जाके अदर सब्जेक्ट्स की भी वन शॉट वहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर को समझने का कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, कैसे काम करता है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो कहानी लिखी हुई है ना, इसको मैं पढ़ूंगा, समझ में आपको आएगा। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। राइट, नेटवर्क लेयर करता क्या है ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये प्रोसेस ये सब कुछ मत देखना, खाली बस इतना देखो, यहाँ पे एक आपका सेंडर है, राइट, और यहाँ पे एक रिसीवर है। राइट, चलिए, सेंडर रिसीवर को कुछ मैसेज भेजना चाहता है। ये कुछ मीडियम हो सकता है, कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है, ये कनेक्टेड है। सेंडर रिसीवर को क्या करना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है। बहुत बढ़िया। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। डेटा लिंक लेयर में हमने देखा था कि यहाँ से अगर जैसे डेटा लिंक लेयर में क्या था, फ्रेम था। राइट, सेंडर क्या करेगा, जो भी हमारा मैसेज है उसको फ्रेम में फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपका हेडर, पेलोड होता है, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, ट्रेलर वगैरह। राइट, अब वहाँ पे क्या है, अगर वहाँ जैसे बात करें डेटा लिंक लेयर में क्या था कि भैया सेंडर ने क्या किया, मान लेते हैं यहाँ ये कनेक्टेड है, यहाँ पे एक आपका राउटर है। समझने की कोशिश करो, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो कुछ कहानी लिखी है सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। राइट, अब डेटा लिंक लेयर में ये था कि अगर ये मैसेज सेंड करना चाहता है तो पहले इसका जो मैसेज है ये राउटर के पास जाएगा, राइट, नोड के पास जाएगा, देन दूसरे नोड के पास जाएगा, देन उसके पास जाएगा। राइट, इस तरीके से था। इसी वजह से डेटा लिंक लेयर में जो ये सब आपका हो रहा था ना, वहाँ हम बोल रहे थे नोड टू नोड डिलीवरी या होप टू होप डिलीवरी। राइट, ऐसा कुछ वहाँ पे हम बोल रहे थे। राइट, ये डेटा लिंक लेयर के कंटेक्स्ट में था। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे फिर उसके बाद हमने डेटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, नेटवर्क लेयर के बारे में हमने वहाँ पे देखा कि आईपी एड्रेस आपका वहाँ पे यूज होता है। आईपी एड्रेसिंग वहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है। हमें रिसीवर का आईपी एड्रेस पता होगा तो उसके पास हमारे पास मैसेज चला जाएगा। यानी मतलब सेंडर टू रिसीवर, मतलब सेंडर के होस्ट मशीन से सेंडर के लोकल सिस्टम से रिसीवर के लोकल सिस्टम तक जो ये आपका डेटा जा रहा था ना, इसे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। इस मशीन से इस मशीन में डेटा आ गया, ये आपका नेटवर्क लेयर ही कर रहा था। और कैसे जा रहा था, आईपी एड्रेस का यूज करके। राइट, बहुत सारे एग्जांपल वहां पे मैंने दिए थे, कोरियर वगैरह का, सब कुछ आपको क्लियर था। नाउ अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, खाली सेंडर के लोकल सिस्टम से रिसीवर के लोकल सिस्टम में मैसेज जा रहा था। अब भैया सेंडर का जो लोकल सिस्टम है, इसमें क्या होते हैं, डेटा किस टाइप का होगा। डेटा सिंपल सी बात है, कुछ आपका डेटा हो सकता है, लाइक व्हाट्सएप में हाई लिख के मैसेज सेंड करते हो, ऑल्सो एक डेटा है। तो कंप्यूटर्स में ना बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे अभी ये आपको पीपीटी दिख रहा है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये भी एक प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे मेन मेमोरी के अंदर। राइट, ये आपका पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर, ये आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोसेस है आपका एक। राइट, अब इसी तरीके से ना कंप्यूटर में बहुत सारे आपके प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस इज नथिंग बट लाइक आप बोल सकते हैं एक प्रोग्राम बोल सकते हो जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो रन हो रहा है, लाइक व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब एक आपका प्रोसेस होता है। अब मान लेते हैं ये आपका व्हाट्सएप है। राइट, मान लेते हैं ये जो बीच वाला एक प्रोसेस है ये आपका व्हाट्सएप है, एंड इसके पास भी वो सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम, बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हैं, और यहाँ व्हाट्सएप से हमने हाई मैसेज सेंड कर दिया अपने फ्रेंड को, रिसीवर को। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ ना, हर एक प्रोसेस का भी इसको क्लियर करूँगा, जो लिखा है वहाँ पे समझ में आ जाएगा। हर एक प्रोसेस का एक पोर्ट होता है। राइट, जैसे जब भी आप अपने लोकल सिस्टम पे जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, रन करके देखते हो अपने सिस्टम पे, तो लोकल होस्ट 800 करके ऐसे कुछ देखते हो कि नहीं देखते हो, कुछ पोर्ट वहाँ पे डालते हो कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है जो प्रोसेस होता है वो उसका हर एक प्रोसेस एक पोर्ट से असाइन होता है। लाइक व्हाट्सएप का मान लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इसका पोर्ट मान लेते हैं 25 है। अब भैया ना नेटवर्क लेयर यहीं पे काम कर रहा है। वैसा नहीं कि व्हाट्सएप से आपने हाई लिख के मैसेज किया तो ये मैसेज इसके यूट्यूब में जाके दिखेगा कि यूट्यूब में हाई लिख के मैसेज आ रहा है, नहीं। मतलब व्हाट्सएप से आपने मैसेज सेंड किया तो ये मैसेज खाली उसके व्हाट्सएप पे ही दिखेगा, कोई दूसरे मतलब
प्रोसेस में नहीं दिखना स्टार्ट कर देगा कि ब्राउजर में दिख रहा है हाय मैसेज भेज रहे हो, यूट्यूब पे दिख रहा है हाय मैसेज भेज रहे हो, राइट। व्हाट्सएप सेंड किया तो व्हाट्सएप पे ही जाएगा, ईमेल से मैसेज सेंड करते हो तो ईमेल पे ही रिसीवर को रिसीव होता है। समझ पा रहे हो? तो ये हो कैसे पा रहा है, यहीं पे आपका रोल प्ले कर रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड ये क्या है आपका, जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आपका जो मैसेज है ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहते हैं, या आप पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी कह सकते हो। देखो कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? आपका नोड टू नोड डिलीवरी था, फिर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी हो गया, अब यहाँ पे पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी हो रहा है। इसका व्हाट्सएप मान लेते हैं, इसका पोर्ट कुछ किसी पोर्ट से कनेक्ट होगा ही होगा बिकॉज प्रोसेस है, इसका भी होगा, तो पोर्ट से पोर्ट डिलीवरी हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली सेम सॉफ्टवेयर पे जा रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मैंने ये कंसेप्ट आपको पहले ही बता दिया। अब इसको फास्ट वर्ड में बहुत जल्दी समझने वाले हैं। लिखा है द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फोर्थ लेयर होता है OSI मॉडल के अंदर, राइट। ठीक है, तो आप सपोज कर लेते हो इट इज लाइक अ डिलीवरी सर्विस दैट इंश्योर दैट डेटा गोज फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे वही लिखा है कि डेटा आप सेंड करोगे, मैसेज सेंड करोगे वन सॉफ्टवेयर प्रोसेस से, मतलब एक प्रोसेस से जो डिवाइस पे है, सेंडर के डिवाइस पे है, वो रिसीवर के अंदर डिवाइस पे सही प्रोसेस पे रिसीव होना चाहिए, राइट, करेक्टली, इन ऑर्डर, विदाउट लॉस। तो ये सब ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी था, उसे आप एंड टू एंड डिलीवरी भी बोल सकते हो, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी बोल सकते हो। वेरी गुड। लाइक यहाँ पे दिखा रहा है, जब आप वीडियो वॉच करते हो यूट्यूब पे, जैसे ये देख पा रहे हो, वीडियो ही देख पा रहे हो, योर ब्राउजर एप्लीकेशन से रिसीविंग डेटा फ्रॉम यूट्यूब सर्वर। तो वो यूट्यूब सर्वर से आपका डेटा आपकी यूट्यूब में ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो व्हाट्सएप से डेटा आपका आ रहा है, ऐसा नहीं। तो ये होता है आपका किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। नाम से क्लियर हो ही रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज को ट्रांसपोर्ट करेगा करेक्ट ऑर्डर में, सही डेस्टिनेशन में, मतलब सेंडर टू रिसीवर। अब यहाँ खाली सेंडर टू रिसीवर बात नहीं होगी, सेंडर के जो सिस्टम है उस पर जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उस प्रोसेस से, सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे आप डिवाइस अगर मैसेज सेंड करते हो तो व्हाट्सएप से मैसेज सेंड करते हो, राइट, ईमेल करते हो तो ईमेल एक प्रोसेस है, व्हाट्सएप एक प्रोसेस है। यहाँ पे भी आगे बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है, ठीक है, समझ में आपको पहले से आ गया होगा, राइट। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या समझ के आ रही है जो ट्रांसपोर्ट लेयर कर रहा है, या इसको फंक्शंस बोल लो, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लो, डिजाइन इशू भी पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो देख ही लिया, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कैसे कर रहा है, समझा दिया आपको पहले से, राइट। तो वो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जब आप व्हाट्सएप से मैसेज सेंड करते हो तो वो व्हाट्सएप पे ही जाएगा सामने वाले पर्सन के, राइट, उसके यूट्यूब फेसबुक में नहीं चला जाएगा। दिस इज डन यूजिंग पोर्ट नंबर। अभी ये पोर्ट नंबर क्या है सब कुछ समझाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो पोर्ट नंबर इट इज़ लाइक अ रूम नंबर इन अ होटल। जैसे आप किसी पर्सन को, जो आपका कोई फ्रेंड्स दूसरे सिटी में रह रहा है, तो थोड़ा एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करना। तो उसको जब मैसेज सेंड करते हो तो खाली उसकी चलो बिल्डिंग में आपने सेंड कर दिया, वो क्या था, आपका एक नेटवर्क लेयर था। अब उस बिल्डिंग के अंदर जिस भी रूम नंबर में रह रहा होगा तो उस रूम नंबर में वो डेटा सेंड करोगे ना, तो दैट इज हाउ की ये नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी का मतलब क्या है। दूसरा आपका इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये देखो जितने भी यहाँ पे दिए हैं ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको इन डिटेल में पढ़ना है। मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग अभी आगे भी आने वाला है। मैनी एप्लीकेशंस कैन यूज द इंटरनेट एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करेगा आपका नेटवर्क को, तो उसमें कैसे डेटा आपका सही ऑर्डर में जाएगा, सही ऑर्डर में करेक्ट एप्लीकेशन को रिसीव होगा, करेक्ट प्रोसेस को। तो ये सब क्या होता है, सब मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग का ही काम होता है। आगे का टॉपिक है, देखेंगे इन डिटेल। और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन बोल सकते हो कनेक्शन कंट्रोल। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अभी आगे हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आपको आएगा TCP UDP के बारे में। तो मतलब कि आपका एक 3-वे हैंडशेक एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि बिफोर सेंडिंग एनी डेटा TCP क्या करता है, एक आपका पहले कनेक्शन बनाता है देन मैसेज सेंड करता है, राइट। तो समझ पाओगे अच्छे से। तो कनेक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे एक आपका इसका फंक्शन हो जाएगा। रिलायबल डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट लेयर यही सारा काम कर रहा है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवर कर ही रहा है और एक रिलायबल वे में डिलीवरी हो रहा है कि भैया सही डेस्टिनेशन पे, सही पर्सन के पास, सही प्रोसेस में, सही सॉफ्टवेयर में आपका डेटा जा रहा है, राइट। समझ पा रहे हो। तो यही है आपका यहाँ पे रिलायबल डिलीवरी का मतलब, राइट। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे है एरर कंट्रोल भी। ये भी फंक्शन किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का ही। अभी आप बोलोगे डेटा लिंक लेयर का भी था, तो इसमें भी आपका जो है एरर को चेक करना, फिर उसको फिक्स करना, राइट। वो सारे, इसीलिए मैंने बोला कि सारे प्रीवियस यूनिट को देखे रहोगे, कनेक्ट करके चलोगे तो समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपका एरर कंट्रोल का भी है, राइट। फ्लो कंट्रोल भी करता है, ऐसा नहीं कि डेटा लगातार सेंड होता जा रहा है, रिसीवर रिसीव ही नहीं कर पा रहा, तो फ्लो मेंटेन रखना, ये सब भी आगे का टॉपिक हम देखेंगे। बाकी कोई नया नहीं है, सब कुछ हमने देख रखा है यूनिट सेकंड में, राइट। कंजेशन कंट्रोल यूनिट थर्ड में ही हमने देखा। तो ये सब कुछ क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ पॉइंट है, मतलब कि ये सारे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना
मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है इन सबको परफॉर्म करने के लिए। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हो गया, मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हो गया, कनेक्शन कंट्रोल, रिलायबल डिलीवरी होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए, फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, कंजेशन नहीं होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए नेटवर्क, कहने का मतलब ये है। वेरी गुड, राइट। अब चलो ठीक है, वही पहले से हमने एक्सप्लेन आपको कर ही दिया कि क्या होता है आपका वहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, लिखा भी है यहाँ पे एज अ स्टोरी, कहानी आप बता सकते हो। प्रोसेस क्या होता है, सिंपल, जो प्रोग्राम रन कर रहा हो कंप्यूटर में वो आपका प्रोसेस होता है। व्हाट्सएप एक प्रोसेस है, ये पावर पॉइंट देख रहे हो ना जो पढ़ रहे हो अभी आप, ये भी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। यूट्यूब, जीमेल, सब कुछ आपका प्रोसेस होता है। तो मेन पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यहाँ पे पढ़ने स्टार्ट कर दिया, अब धीरे धीरे हमें यही पढ़ना है, राइट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इन डिटेल से पढ़ेंगे, तो पहले प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी समझ लेते हैं। तो वही है, व्हेन यू सेंड डेटा लाइक मैसेज, वीडियो सेंड करते हो वन डिवाइस टू अनदर, द डेटा शुड नॉट जस्ट रीच द कंप्यूटर। देखे यहाँ पे वही लिखा है, ऐसा मतलब नहीं बोल रहा है खाली कंप्यूटर के पास चला जाए मैसेज, ऑल्सो सही डेस्टिनेशन पे, सही करेक्ट एप्लीकेशन, सही प्रोसेस पे आपका वो मैसेज जाना चाहिए। मान लेते हैं व्हाट्सएप से हमने मैसेज हाई लिख करके भेजा और सेंडर के रिसीवर के पास जा तो रहा है बट उसे यूट्यूब में मिल रहा है हाई मैसेज, तो क्या है ये आपका एक बेकार तरीका है, मतलब कि ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी नहीं होगा। तो ये इंश्योर कर रहा है ट्रांसपोर्ट डिलीवरी की करेक्ट एप्लीकेशन से करेक्ट एप्लीकेशन में आपका डेटा जाएगा। अरे एग्जांपल लो ना, इतना अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब है कि जैसे आप अपने फ्रेंड को, आपका फ्रेंड किसी दूसरी सिटी में रह रहा है, किसी सोसाइटी, किसी बिल्डिंग में रहता है, अब उसको जब मैसेज आप सेंड कर मतलब कोई कोरियर भेजोगे तो उसके बिल्डिंग में तो मैसेज जाएगा। तो वो क्या था, खाली उसके बिल्डिंग में मैसेज अगर पहुंच गया तो वो क्या था, इतना काम कौन कर रहा था, नेटवर्क लेयर कर रहा था, उसके आईपी एड्रेस उसके बिल्डिंग में पहुंच गया। बट एग्जैक्टली उसके पास जाएगा, उसके रूम नंबर उसके रूम में जाएगा, तो वो रूम नंबर डिसाइड करता है, तो पोर्ट नंबर से ही वो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा कुछ पोर्ट नंबर होता है उस प्रोसेस के पास, एग्जैक्टली एप्लीकेशन में जाने के लिए हमारे पास पोर्ट नंबर होते हैं, कुछ प्रीडिफाइन होते हैं। तो समझेंगे ये सब क्या है, पोर्ट नंबर समझ में आपको आएगा। तो ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कैसे काम कर रहा है ये समझ में आ रहा होगा। और जो कहानी मैं फ्रेंड वाला बिल्डिंग वगैरह बता रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे लिखा है, रीड करोगे तो इसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे अगर इन शॉर्ट समझें तो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है पोर्ट नंबर टू डिलीवर डेटा टू द करेक्ट एप्लीकेशन और द प्रोसेस, राइट। आपको भी अपने फ्रेंड को कुछ पार्सल सेंड करना है तो उसका रूम नंबर भी आपको चाहिए होगा, भैया किस रूम नंबर में रहते हो, बिल्डिंग बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, राइट। तो समझ पा रहे हो आई थिंक, राइट। चलिए, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर द मैसेज गोज फ्रॉम द राइट ऐप ऑन द सेंडर कंप्यूटर टू द राइट ऐप ऑन द रिसीवर कंप्यूटर। इतने इजी लैंग्वेज में बार बार लिखा गया जिससे आपको स्टार्टिंग का जो कंसेप्ट है पता चल जाए कि ट्रांसपोर्ट लेयर काम क्या कर रहा है। बस हो गया आपका ये प्रोसेस डिलीवरी, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम अगला यहाँ पे देख लेते हैं कि वो व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मतलब कि वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लिख सकते हो, या थोड़ा सा देख लेते हैं इस टाइप से कि दो टाइप्स की सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। पहला कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज होगा या तो कनेक्शन लेस मतलब सर्विसेज होने वाला है। अब पहले तो क्वेश्चन आ जाता है ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस का मतलब, देखो कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब सर्विस का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करता है कि बिफोर सेंडिंग डेटा, राइट, डेटा को भेजने से पहले कनेक्शन बना लो, राइट। कनेक्शन पहले बन जाए देन डेटा सेंड करो, तो इससे क्या होगा, रिलायबल डिलीवरी होगी, राइट। अगर मतलब कनेक्शन बना ही नहीं, मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं रिसीवर अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ रिलायबल डिलीवरी हो पाएगी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन ये है रिलायबल डिलीवरी करना, याद रखना। तो जैसे एग्जांपल फोन कॉल, राइट, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसे प्लीज़ रीड करना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड क्या क्या प्रोटोकॉल्स आप फॉलो करते हैं इसको फ्लो समझना। कनेक्शन ओरिएंटेड जो सर्विस है ये आपका टीसीपी प्रोवाइड करता है और टीसीपी आपका यूज करता है और एससीटीपी आपका ये प्रोटोकॉल यूज करता है इस टाइप के सर्विसेज को। अब ध्यान देना, आगे यही सब आएगा। तो टीसीपी प्रोटोकॉल जो होगा वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, मतलब टीसीपी के थ्रू अगर हम डेटा सेंड करते हैं तो पहले कनेक्शन बनेगा देन डेटा सेंड होगा, ठीक। और एससीटीपी हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में टीसीपी यूडीपी है। और कनेक्शन लेस सर्विस क्या है, कनेक्शन लेस सर्विस ये है कि भैया बिना कनेक्शन बनाए, बिना इन्फॉर्म किए डायरेक्ट मैसेज आप सेंड कर दिए। अब फिर इसमें कोई गारंटी नहीं होगी कि मैसेज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और ये कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज होता है, यूडीपी, जो कि सही नहीं होता है। यूडीपी आपका ये क्या होता है, कनेक्शन लेस सर्विसेज मतलब प्रोवाइड करता है, यूज करता है, राइट, ठीक है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका डेटा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ आपका ये कनेक्शन लेस सर्विसेज जो प्रोटोकॉल जो होता है यूज होता है ना, ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसमें कोई झंझट ही नहीं है, राइट, ओवरहेड की कोई समस्या ही नहीं है, बिना बताए आप मैसेज को सेंड कर दो, राइट। जबकि इन सब में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब रिलायबल बस डिलीवरी इसमें होती है।
ये आपको समझ में आ गया कि नहीं कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस सर्विस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ अब बताना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फीचर लिखे हुए हैं, इन सब फीचर के बेसिस पे बस इनको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। सेटअप नीड टू स्टैब्लिश अ कनेक्शन, इसमें तो कनेक्शन पहले स्टैब्लिश होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए, राइट। और इसमें भैया 100% रिलायबल डिलीवरी इसमें होने वाली है, गारंटी डिलीवरी होगी, इसमें कोई गारंटी नहीं, राइट। ऑर्डर ऑफ डेटा जो होगा, अब कनेक्शन पहले बना दिए तो फिर यहाँ पे सिंपल सी बात है, डेटा यहाँ पे एक करेक्ट ऑर्डर में रिसीव होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट। जस्ट उसका एक बैड समझ सकते हो ये चीज़ें। एग्जाम्पल प्रोटोकॉल, इसमें टीसीपी हो गया, इसमें यूडीपी हो गया। डेटा ट्रैकिंग, इसमें बिल्कुल ट्रैक सेंड एंड रिसीव डेटा, इसमें एक्नॉलेजमेंट भी हमें मिलता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। ओवरहेड की समस्या यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कनेक्शन पहले बनाना पड़ेगा, तो रिसोर्सेज बहुत सारे यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। इसमें ओवरहेड नहीं होती, फास्ट होता है। ये स्पीड हो गया, ये स्लोअर होता है बिकॉज एक्स्ट्रा स्टेप्स आपको यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। हैंड शेक हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे देखेंगे। तो ये सब एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो फास्टर होता है बिकॉज इट स्किप एक्स्ट्रा स्टेप्स। यूज़ केस एग्जांपल देख लो, जैसे फाइल ट्रांसफर, ईमेल, जैसे भैया ईमेल सेंड करते हो ना, तो कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता है, वहाँ पे आप ईमेल पहले डालते हो, राइट। तो बैकएंड में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे आप ईमेल डाल देते हो कनेक्शन वहाँ पे बैकएंड में बन जाता है। तो वेब ब्राउजिंग करते हो तब भी वहाँ पे आपका, जैसे वहाँ पे डोमेन एंटर करते हो तो बैकएंड में आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। अब जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करते हो, वीडियो कॉल करते हो, तो ये सब यूडीपी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होता है। बेसिकली आपको डिफरेंस याद रखना है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, हमें इसमें होते तो यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल है, राइट, और भी बहुत सारे होते हैं। तो टीसीपी, एचसीटीपी एंड यूडीपी, जिसमें हमें पढ़ना कौन कौन सा है, टीसीपी पढ़ना है और यूडीपी पढ़ना है। ये सब सिलेबस में नहीं दिया है। अब चलो इन्हीं को डिटेल में देखते हैं, और इस लेक्चर में हम पूरा टीसीपी फिनिश करेंगे, राइट। टीसीपी है क्या, डिफरेंट चीज़ें, चलो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज टीसीपी, राइट। तो टीसीपी हम यूनिट फर्स्ट से ही पढ़ते धीरे धीरे चले आ रहे हैं। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, राइट। अब देखो इसका एग्जैक्टली इसका मेन कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें हमें इस मतलब यूनिट में पढ़ना था। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट, जब भी देखो समझो यहाँ पे, जब भी आपका डेटा सेंडर टू रिसीवर सेंड होता है, थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं, राइट, जिससे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ विद डायग्राम, राइट, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मान लेते हैं ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है। अब सेंडर रिसीवर को कुछ मान लेते हैं डेटा सेंड करना चाहता है। अब डेटा अगर सेंड हो रहा होगा कुछ नेटवर्क में ही आप कनेक्टेड हो तभी सेंडर टू रिसीवर डेटा जाएगा, कुछ मीडियम होगा, चैनल होगा कुछ, ठीक। अब जब डेटा सेंडर टू रिसीवर जाएगा या मतलब रिसीवर टू सेंडर ही डेटा एज एक्नॉलेजमेंट आ रहा हो, तो वहाँ पे होता क्या है ना, डेटा के मतलब जब भी डेटा वहाँ पे सेंड हो रहा होगा, मैसेज सेंड हो रहा होगा, तो कुछ प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होगा। ऐसे थोड़ी ना नेटवर्क के थ्रू मैसेज जा रहा है, राइट। तो वहाँ प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। तो उसी में से हमारा एक प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एज द नेम सजेस्ट हियर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा होगा उसी को कंट्रोल करने वाला कुछ प्रोटोकॉल है। नाम से आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टीसीपी जो आपका ये प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, जब भी आप मैसेज सेंड करोगे सेंडर टू रिसीवर, तो ये टीसीपी आप एक बोल सकते हो, एक पर्सन बोल सकते हो, जस्ट आप रिलेट करिए, एक पर्सन बोल सकते हो, जो क्या करेगा ना, ये जिम्मेदारी ले लेता है कि जो भी मैसेज आप यहाँ पे सेंड कर रहे हो सेंडर टू रिसीवर, ये 100% ये गारंटी लेता है, ये पर्सन गारंटी लेता है ये मैसेज आपका सेंडर टू रिसीवर पहुंच जाएगा अगर आप इस पर्सन की हेल्प ले रहे हो। तो अगर टीसीपी का यूज करके आप मैसेज सेंड कर रहे हो तो टीसीपी ये इंश्योर करता है कि जो मैसेज है 100% गारंटी डिलीवरी आपको देता है, मैसेज आपके रिसीवर के पास 100% पहुंच जाएगा, राइट। तो ये है कुछ आपका टीसीपी। टीसीपी को आप कुछ ऐसे कोरियर सर्विस के बारे में समझ सकते हैं, जो ट्रस्टेड कुछ आपका कोरियर सर्विस होता है, जो जिस सर्विस का यूज करके अगर आप पार्सल अपने फ्रेंड को सेंड करते हो तो आपका पार्सल सच में गारंटी डिलीवरी वो करा देता है, वो जो भी सर्विस हो, कोरियर सर्विस होता है, राइट। और अगर कोई एक फेक या गलत कोई सर्विस का यूज़ कर लेते हो या उससे कोई ख़राब सर्विस का यूज़ कर लेते हो तो डेटा पहुंच भी सकता, नहीं पहुंच सकता, कोई गारंटी नहीं। वो आगे का टॉपिक है यूडीपी जो करता है, ठीक है। तो टीसीपी हम समझ रहे हैं, तो टीसीपी यही कर रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड आपका एक प्रोटोकॉल है, राइट। अब ये जो बात कर रहे हैं, टीसीपी इंश्योर करेगा कि गारंटी डिलीवरी हो। कैसे गारंटी डिलीवरी होगी, रिलायबल डिलीवरी कैसे होगी, पहले कनेक्शन बनाता है ये आपका, जो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल है ना, पहले कनेक्शन बना लेता है सेंडर टू रिसीवर, कोई मैसेज जाना है, देन उसके बाद ये डेटा ट्रांसमिट करता है। दिस मीन्स बिफोर सेंडिंग डेटा इट सेट्स अप अ कनेक्शन बिटवीन 2 डिवाइसेस, राइट। तो और ये टीसीपी ही निर्धारित करता है, इंश्योर करता है कि करेक्ट डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि ये गारंटी ले रहा है ना, करेक्ट डिलीवरी हो जाएगी।
करेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए, कोई डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, ये चीज़ राइट। और ये सब चीज़ कैसे होगा राइट, करेक्ट डिलीवरी, रिलायबल डिलीवरी विदाउट लॉस कैसे होगा, टीसीपी यूज़ करता है हमारा 3-वे हैंडशेक टू स्टार्ट द कनेक्शन राइट। ये कुछ होता है आपका टीसीपी का फंक्शन काम। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, टीसीपी रिलायबल डिलीवरी करेगा, कैसे करेगा, कुछ फंक्शन कुछ मेथड यूज़ कर रहा होगा। तो मेथड ये यूज़ कर रहा है 3-वे हैंडशेक राइट, 3-वे हैंडशेक मेथड ये यूज़ कर रहा है, जिससे कि 100% वो इंश्योर करेगा कि आपका डेटा जाके ही रहेगा रिसीवर के पास, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी राइट, क्योंकि वो कनेक्शन पहले बना ले रहा है राइट। तो ये सिंपल चीज़, जैसे इट इज़ लाइक कि जैसे आप मान लेते हैं आप अपने घर से मान लेते हैं किसी दूसरे सिटी में आप ट्रैवल करने जाते हो, तो आप पहले ही निर्धारित कर लो क्या राउट आपका मतलब क्लीन है कि नहीं, वहाँ पे जहाँ पे घूमने जा रहे हो वो सारी चीज़ें आपका मतलब क्लियर है कि नहीं, मतलब कहने मतलब आप सारी चीज़ पहले से ही चेक कर लेते हो। तो वही है, यहाँ पे पहले ही कनेक्शन बना लिया, फिर उसके बाद मैसेज सेंड करोगे तो फिर आप जाओगे ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो, आई नो ठीक है। तो ये क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है राइट। अब ये 3-वे हैंडशेक क्या कहता है ना कि देखो पहले क्या करेगा, क्लाइंट फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास। फर्स्ट रिक्वेस्ट का मतलब है वो सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट होगा, सिंक करने का मतलब ये आपका 3-वे हैंडशेक होता है। इसको देखो टॉप पार्ट जो आपका ये दिखा रहा है राइट, ये आपका 3-वे हैंडशेक को दिखा रहा है कि कैसे दो डिवाइस पहले कनेक्शन बना रहा है। जब हम बात करें ना कनेक्शन पहले बनाएगा देन सेंड करेगा, तो कैसे, तो यहाँ पे 3 स्टेप यूज होता है। 3-वे हैंडशेक हम उसे ही कह रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या क्या कहेगा, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सिंक्रोनाइज का एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सिंक्रोनाइज का रिक्वेस्ट कहने का मतलब है कि वो क्लाइंट सेंड मतलब रिक्वेस्ट करेगा हे आई वांट टू कनेक्ट राइट, ऐसा कुछ मैसेज होगा, हे आई वांट टू कनेक्ट, मतलब कि क्लाइंट बोल रहा है कि मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ राइट। तो ये आपका एक सिंक्रोनाइज मैसेज होने वाला है। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि रिसीवर भी वहाँ पे सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट वहाँ पे आपका मैसेज देने वाला है। सिंक एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होगा कि वो एक रिवर्ट बैक एक मैसेज होने वाला है, सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट राइट। सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट जो बताएगा कि ओके आई गॉट यू लेट्स कनेक्ट, तो वहाँ पे रिसीवर भी रेडी है कनेक्ट करने के लिए। तो ये इसका मतलब है यहाँ पे सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट का। नाउ थर्ड में फिर क्या होगा, थर्ड में फिर फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप में अब एक्नॉलेजमेंट जाएगा, रिसीवर बोलेगा ओके ओके नाउ आई एम सेंडिंग माय डेटा राइट। अब वहाँ पे मतलब थैंक्स बोल करके आपका कंफर्म हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट में। अब वहाँ पे फिर क्या होगा, डेटा भेजना स्टार्ट हो जाएगा। इस 3 स्टेप में देखो कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, और यही आपका पूछा जाता है कनेक्शन मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब आपको लिखना है ठीक। तो ये है देखो किस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हुआ। दिस होल प्रोसेस इंश्योर द बोथ डिवाइस आर रेडी एंड कम्युनिकेट रिलायबली। इससे होगा क्या, पहले ही दोनों डिवाइस अच्छे से रेडी हैं कनेक्ट करने के लिए, तो इसमें रिलायबल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, अब आप बताओ। बिल्कुल, रिसीवर भी रेडी है, हाँ मैसेज भेजो हम रिसीव करेंगे, सेंडर भी भेजने के लिए रेडी है, तो रिलायबल डिलीवरी तो 100% हो ही रहा है। यहाँ पे अचीवमेंट हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत बढ़िया राइट। अब यहाँ पे और देखोगे ये सब क्या है, ये चलो ठीक है, इसका डायग्राम बस एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है राइट। ये चीज़ हमने समझ लिया, कनेक्शन यहाँ पे बन गया। अब ये यूनिकास्ट का मतलब ये होता है 1-to-1 डिलीवरी, मतलब चलो ठीक है क्लाइंट से सर्वर के पास, सेंडर टू रिसीवर के पास डेटा जाना है। यूनिट कास्ट का मतलब ये होता है सिंपल 1-to-1 कम्युनिकेशन होना चाहिए, बीच में कोई अदर डिवाइस के पास वो मैसेज नहीं जाना चाहिए राइट। जो ये ऑरेंज सर्कल है ये आपका सेंडर दिखा रहा है, ये आपका रिसीवर दिखा रहा है। अगर इसे मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेज हैं, लेकिन सेंडर ये है रिसीवर ये है, तो इन्हीं के बीच में डेटा जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि डेटा यहाँ चला जाए। तो ये भी मतलब क्या है, टीसीपी ही इंश्योर करता है। तो यूनिकास्ट मतलब मेथड को भी फॉलो करता है आपका ये जो होता है टीसीपी प्रोटोकॉल राइट। बहुत बढ़िया, तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा कि टीसीपी कैसे काम कर रहा है, टीसीपी होता क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का एग्जैक्टली मतलब क्या है राइट। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीसीपी क्या है, इसके फीचर्स क्या है। तो टीसीपी के मेन फीचर्स क्या है, क्या करता है आपका टीसीपी, तो नंबरिंग ऑफ बाइट्स, बोल रहे हैं, बाइट स्ट्रीमिंग भी इसे बोलते हैं। देखो कैसे, तो नंबरिंग ऑफ बाइट का मतलब ये होता है कि टीसीपी गिव्स ईच बाइट ऑफ डेटा अ नंबर, मतलब कहने का खाली बस इतना मतलब है जो भी डेटा अब आप भेजोगे ये तो हम अभी समझ ले रहे हैं डायरेक्ट कि हाँ डेटा बस ऐसे भेज देगा, नहीं ऐसे नहीं भेजता। टीसीपी का यूज़ करोगे तो टीसीपी पहले उस डेटा को सिगमेंट में तोड़ेगा राइट। सिगमेंट में तोड़ने के बाद हर एक सिगमेंट के साथ अपना एक हेडर अटैच करेगा, हेडर फॉर्मेट आगे का टॉपिक है, हेडर अटैच करेगा, देन वो हेडर भेजेगा सामने वाले पर्सन को राइट। तो ये इस तरीके से, यहाँ पे वही लिखा हुआ है इसका फीचर नंबरिंग ऑफ बाइट्स। तो जो मैसेज होगा ना उसे सिगमेंट में ब्रेक करेगा और हर सिगमेंट का एक नंबर असाइन करेगा। अब मैसेज था
राइट। मैसेज एक बड़ा मैसेज था, उसको सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, हर सेगमेंट को कुछ नंबर असाइन कर दिया, जिससे वो क्या होगा, रिसीवर साइड उसे सही से रीअसेंबल करा जा सके और सही ऑर्डर में फिर वहाँ पे आपका डेटा रिसीव हो सके रिसीवर साइड। ये होता है नंबरिंग ऑफ बाइट करने का। स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर का मतलब ये है, इट सेंड्स डेटा एज अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम, नॉट एज अ फिक्स्ड चंक। दिस मीन्स कि जो टीसीपी है, लेट्स प्रोग्राम कीप सेंडिंग एंड रिसीविंग स्मूथली विदाउट वरिंग अबाउट हाउ डेटा इज ब्रोकन डाउन इंटरनली। तो टीसीपी वो स्ट्रीम में डेटा सेंड करता है, कंटिन्यूअस फ्लो में डेटा सेंड करता रहता है, राइट। तो स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर का ये मतलब होता है। रिलायबिलिटी, नाउ थर्ड, आपका टीसीपी क्या इंश्योर कर रहा है, टीसीपी आपका इंश्योर कर रहा है रिलायबिलिटी, और मुझे नहीं लगता ये बताना पड़ेगा कैसे रिलायबिलिटी स्टोर कर रहा है, बिकॉज जो पहले कनेक्शन बना लिया तो ये चीज़ है। अगर मान लेते हैं बाय द वे कोई डेटा लॉस होता है, डैमेज होता है, तो टीसीपी रीसेंड कर देगा, राइट, बट रेयर केस में ऐसा होता है। रिलायबिलिटी थर्ड इसका फीचर हो जाएगा। फ्लो कंट्रोल, और फ्लो को कंट्रोल करना, राइट, कंट्रोल द स्पीड ऑफ डेटा। ऐसा नहीं कि डेटा लगातार सेंड किया जा रहा है, रिसीवर वहाँ पे रिसीव ही नहीं कर पा रहा है। ये सब फ्लो कंट्रोल, ये सब देखा था हमने यूनिट सेकंड में बहुत इन डिटेल से, राइट। तो आई अज्यूम कि आपने यूनिट सेकंड पढ़ा है, यूनिट थर्ड पढ़ा है, देन आप इसे देख रहे हो, समझ भी पा रहे हो कि बाकी इसमें भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फ्लो कंट्रोल मतलब कि एक फ्लो मेंटेन रखना सेंडर टू रिसीवर, राइट। तो रिसीवर अगर रिसीवर स्लो है तो फिर टीसीपी क्या करेगा, सेंडर को बताएगा कि स्लो डाउन मैसेज भेजो, अरे डेटा लॉस नहीं होगा। फुल डुप्लेक्स भी आपका एक फीचर होता है कि इसका टीसीपी का, डेटा कैन गो बोथ वेज एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पे डेटा आपका फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है, जब आपने कनेक्शन बना दिया सेंडर टू रिसीवर के बीच में कनेक्शन बन गया, तो फुल डुप्लेक्स आपका ये एक फीचर है टीसीपी का। वो सेंडर टू रिसीवर भी मैसेज आ सकता है और रिसीवर टू सेंडर भी हमारा मैसेज आ सकता है। जस्ट लाइक अ फोन कॉल, जब आप बात करते हो तो आप बात भी करते हो और सुनते भी हो और सामने वाला भी बोलता है। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग भी ये कुछ पॉइंट है, याद रखना, फीचर्स ऑफ टीसीपी है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है इट अलाउज मल्टीपल कनेक्शंस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। मल्टीपल कनेक्शन यहाँ पे ये अलाउ करता है, राइट। और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस आपका टीसीपी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि प्रीवियस हमने डिस्कस कर ही लिया। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये इसके क्या हो गए, इसके हमने यहाँ पे समझ लिया इसके क्या क्या आपके फीचर्स हैं, टीसीपी क्या होता है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है आपका टीसीपी हेडर फॉर्मेट, जो 7 मार्क्स के अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, बिकॉज पहले ही बताया था यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो टीसीपी हेडर फॉर्मेट क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि टीसीपी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैसेज ही सेंड कर दिया, मैसेज को सेगमेंट में ब्रेक किया, हर सेगमेंट के साथ एक नंबर असाइन किया। अब देखो, अब सेगमेंट उसने ब्रेक किया, राइट, सेगमेंट में ब्रेक किया, अब सेगमेंट के साथ अपना कुछ हेडर वहां पे असाइन करेगा। वो हेडर कुछ इस तरीके से होगा, राइट। ये है हेडर, टीसीपी हेडर। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब उस मैसेज के साथ सोर्स का पोर्ट वहाँ पे रहेगा, डेस्टिनेशन का पोर्ट रहेगा, मतलब उस मैसेज के साथ पोर्ट भी वहाँ पे जाएगा कि किस पोर्ट से वो आ रहा है, किस पोर्ट पे जाना है, तभी तो वहाँ पे पोर्ट डिलीवरी होगी, तभी तो वहाँ पे रिलायबल डिलीवरी होगी, नहीं तो किसी दूसरे पोर्ट पे चला जाए। तो सीक्वेंस नंबर अभी क्या है देखते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर, हेडर की लेंथ क्या है, रिजर्व बिट क्या है, और यहाँ पे कुछ आपका रिजर्व बिट है, राइट, विंडो की साइज, अर्जेंट पॉइंटर, चेकसम, ऑप्शंस, डेटा, ये सारे आपको यहाँ पे क्या करना है, फील्ड्स को आपको एक्सप्लेन करना है अभी, राइट। अब चलिए समझते हैं, यहाँ पे वही लिखा है कहानी। मान लेते हैं आप कुछ डेटा सेंड कर रहे हो किसी एप्लीकेशन से, तो वो डेटा आपका सेगमेंट में ब्रेक होगा, राइट, सिंपल। तो अब हर सेगमेंट के पास क्या होगा, उसका एक डेटा होगा, उसका एक हेडर असाइन किया जाएगा इस टीसीपी के जरिए, मतलब नेटवर्क लेयर के, सॉरी, ट्रांसपोर्ट के जरिए, राइट, ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए। तो अब आपका डेटा जो जाएगा वो हेडर प्लस डेटा होगा, कंप्लीट डेटा की बात कर रहा हूँ, हेडर प्लस डेटा। अब उसी हेडर को हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो दीज सेगमेंट्स आर रीअसेंबल्ड, और वो सेगमेंट जो होगा उसके साथ एक नंबर असाइन होता ही है, पहले ही हमने बताया नंबरिंग ऑफ बाइट ये टीसीपी करता है। तो जिससे रिसीवर साइड उसे सही से क्या किया जाए, रीअसेंबल किया जाए, ठीक। अब टीसीपी सेगमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, हेडर पार्ट होता है, डेटा पार्ट होता है, पहले ही देखा। अब हेडर पार्ट क्या है, हेडर पार्ट के अंदर सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी होती है रिलायबल डिलीवरी कराने के लिए, चाहे सोर्स पोर्ट हो, डेस्टिनेशन पोर्ट हो, सीक्वेंस नंबर हो, एक्नॉलेजमेंट नंबर हो, राइट, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब डेटा पार्ट के अंदर हमारा एक्चुअल मैसेज क्या होगा जो हम भेजना चाहते हैं वो डेटा पार्ट के अंदर होगा। तो हेडर पार्ट, डेटा पार्ट, अब ये जाएगा रिसीवर के पास, राइट। टीसीपी प्रोटोकॉल का आप यूज कर रहे हो, राइट। चलिए, तो ये टीसीपी हेडर है, राइट। इसमें सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सब आपको तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अभी नहीं को ना 1 बाय 1 हमें एक्सप्लेन करना है। ध्यान देना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीसीपी हेडर की जो साइज होती है, यहाँ पे देखो 32 बिट्स का आपका ये है, 16 + 16,
ध्यान देना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये सारे आपको याद होने चाहिए। लाइक सोर्स पोर्ट कितने बिट्स का आपका होता है, 16 बिट का। डेस्टिनेशन बिट्स कितने का होता है, 16 बिट का। और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब वो आपका 32 बिट का ये पूरा ले रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सीक्वेंस नंबर 32 बिट का, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी 32 बिट का, ये 4 बिट का, 6 बिट का, राइट। और इस तरीके से यहाँ पे ये सब आपको एक्जैक्टली रटे हुए होने चाहिए कि ये कितने बिट का हो, तभी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे, पहले ही बता रहा हूँ। अब और इनके फील्ड को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर बस यही है जहाँ से वो मैसेज जा रहा है, किस प्रोसेस से जा रहा है, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जा रहा है, उसका पोर्ट नंबर क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं आप ब्राउजर से कुछ डेटा सेंड करो तो उसका मान लेते हैं कुछ पोर्ट नंबर 3000 है आपका, राइट। एग्जैक्टली नहीं है, एग्जाम्पल से रिलेट कर लो, राइट। तो जैसे ईमेल से सेंड करते हो तो ईमेल का आई थिंक 23 कि 25 आपका पोर्ट नंबर प्री डिफाइन होता है, तो प्री डिफाइन भी होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है सोर्स पोर्ट नंबर के अंदर यहाँ पे सेंडर का जो भेज रहा होगा, जहाँ से डेटा जा रहा होगा, उसका पोर्ट नंबर होगा, राइट, ठीक है। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का मतलब यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे बस यही फील्ड को एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि डेस्टिनेशन जहाँ पे जाना है उसका पोर्ट नंबर होगा, उस प्रोसेस का, उस सॉफ्टवेयर का, राइट। जैसे अपने फ्रेंड को जब मैसेज भेज रहे हो, कोरियर भेज रहे हो, तो उसका रूम नंबर क्या है, बिल्डिंग, चलो ठीक है, आईपी एड्रेस हो गया, रूम नंबर उसका पोर्ट नंबर होने वाला है। एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, इसको रीड करोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। मैं कंसेप्ट आपको बताता चल रहा हूँ। सीक्वेंस नंबर क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सीक्वेंस नंबर मतलब कि पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बाइट, इट शोज द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ द डेटा इन द सेगमेंट। इट हेल्प्स इन पुटिंग पीस ऑफ डेटा इन करेक्ट ऑर्डर। इमेजिन करो आप भेज रहे हो कि बहुत बड़ा लेटर आप भेज रहे हो 10 इन्वेलप के अंदर, राइट। तो ईच वन गेट्स अ नंबर, सो द पर्सन रिसीविंग कैन अरेंज देम प्रॉपरली। मतलब आप 10 इन्वेलप भेजे, बड़े बड़े लेटर्स वहाँ पे लिख करके। अब हर मतलब इन्वेलप के साथ एक वहाँ पे सीक्वेंस नंबर असाइन होगा, और यही तो है सीक्वेंस नंबर। वहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि रिसीवर को जब सब डेटा मिले तो वो सीक्वेंस नंबर से मैच कर ले, हाँ सीक्वेंस नंबर 1 ये है, फिर इसके बाद दूसरा कोई आ रहा होगा, 2 होगा, 3 आ रहा होगा। तो इससे एक सही वे में मैसेज की मीनिंग भी ना चेंज हो, और सही से उसको एक करेक्ट ऑर्डर जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो भी यहाँ पे आपका अचीव हो जाए। सीक्वेंस नंबर ये होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर फिर क्या होगा, 32 बिट्स का। तो दिस इज यूज्ड टू कंफर्म दैट द डेटा वाज रिसीव्ड और नॉट। एक्नॉलेजमेंट नंबर का मतलब ये होगा सिंपल, इफ अ डिवाइस गेट्स डेटा विद अ सीक्वेंस नंबर, लाइक कोई सीक्वेंस नंबर, इस सीक्वेंस नंबर से उसे डेटा मिला, तो भैया वो आपको एक्नॉलेजमेंट भी देना उसको जरूरी है कि हाँ एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी है कि हाँ रिसीवर को वहाँ पे मिल चुका है। आपने अपने फ्रेंड को कुछ सेंड किया पार्सल, आपका फ्रेंड एक्नॉलेजमेंट देगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मिल चुका है उसको जो भी पार्सल है, जो भी डेटा है, राइट। तो ये है कुछ, इट इज़ लाइक इस तरीके से, हे आई रिसीव्ड योर डेटा सक्सेसफुली अप टू दिस नंबर, इस तरीके से आपका फ्रेंड बोल देगा, ठीक। एग्जाम्पल रिलेट करना, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। डेटा ऑफसेट का मतलब क्या होगा, डेटा ऑफसेट मतलब कि हेडर लेंथ, राइट। इट टेल्स हाउ लॉन्ग द हेडर इज, सो द रिसीवर नोज वेयर द एक्चुअल डेटा स्टार्ट, राइट। दिस टेल्स द रिसीवर वेयर द टीसीपी हेडर एंड्स एंड द रियल डेटा मैसेज बिगिंस। डेटा ऑफसेट का मतलब ये होगा हेडर की लेंथ, हेडर का टोटल लेंथ कितना है, राइट। हेडर का टोटल लेंथ कितना है, और डेटा ऑफसेट यही होता है सिंपल, और हेडर के बाद ही आपका डेटा होगा। तो वही है कि टीसीपी हेडर कहाँ पे एंड हो रहा है, उसी के बाद ही आपका रियल डेटा एक्चुअल होगा, और रियल डेटा से ही मतलब होता है उसको किसको, रिसीवर को, राइट। ये तो हेडर आपका इसलिए जा रहा है कि ताकि जो टीसीपी के जो फीचर्स हैं वो हम अचीव कर पाएँ, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी चाहे हो, चाहे रिलायबल डिलीवरी हो, करेक्ट ऑर्डर में हो, तो ये सब, राइट। डेटा ऑफसेट का मतलब ये है। रिजर्व्ड का मतलब ये होगा दीज आर अ फ्यू बिट्स केप्ट फॉर द फ्यूचर यूज। और कुछ इसमें टीसीपी हेडर में कुछ इमरजेंसी बोल सकते हैं, इमरजेंसी यूज़ के लिए, या कुछ फ्यूचर यूज़ के लिए इसमें कुछ बिट्स रखे हुए होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली ये 0 सेट होता है, राइट। चलिए कंट्रोल फ्लैग्स यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल फ्लैग्स का सिंबल मतलब है दीज आर द इंपॉर्टेंट सिग्नल दैट हेल्प्स मैनेज द कनेक्शन। कंट्रोल फ्लैग्स ये सारे आपके हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारे आपके क्या हैं, फ्लैग्स बोल सकते हो, कंट्रोल फ्लैग्स बोल सकते हो, जो दिखाता है मैसेज कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, क्या है क्या नहीं, 1 बाय 1 इसके सारे मतलब समझते हैं सारे फ्लैग्स को। एक SYN है वहाँ पे, SYN मतलब एक कनेक्शन आपका स्टार्ट हो गया, राइट। एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया तो ये आपका 1 हो जाएगा, कनेक्शन स्टार्ट हो गया तो 1 हो जाएगा, बस इसका 0 1 ऐसे मतलब यहाँ पे कुछ वेरिएबल टाइप का बोल सकते हो, राइट। एक कनेक्शन स्टार्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया, फिनिश हो गया या क्लोज हो गया कनेक्शन, रीसेट हो गया कनेक्शन, राइट। डेटा एप्लीकेशन में जा चुका है, कोई अगर डेटा अर्जेंट होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, अर्जेंट डेटा इज अर्जेंट, राइट, ये होता है। विंडो साइज क्या है, अभी आगे टीसीपी विंडो मैनेजमेंट आएगा तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। विंडो साइज मतलब दिस इज यूज फॉर फ्लो कंट्रोल।
तो सेंडर टू रिसीवर फ्लो को मेंटेन रखने के लिए हम विंडो साइज का यूज़ करते हैं, मतलब विंडो के अंदर जितना हमारा डेटा होगा उतना ही डेटा जा पाएगा। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड सेंडर डेटा भेज रहा है, रिसीवर की उतनी लिमिट ही नहीं है रिसीव करने की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका ओवरफ्लो, लॉस्ट, डिफरेंट चीज़ें। तो एक विंडो साइज का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है, जितना विंडो की साइज होगी उतना ही डेटा वो सेंड कर पाएगा। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया था, वही सेम कंसेप्ट है, जितना डेटा उस विंडो में होगा उतना ही डेटा वहाँ पे ट्रांसमिट होने वाला है, अदरवाइज नहीं होने वाला है, एक फ्लो मेंटेन रखने के लिए, जिससे आपका ओवरलोड ना हो जो भी रिसीवर होता है। चेकसम फिर क्या करेगा, चेकसम एरर चेकिंग मतलब होता है सिंपल, जब भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें क्या कुछ डेटा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेकसम डिसाइड करता है। बस जस्ट आपको फील्ड को क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, राइट, सारे फील्ड को। और अर्जेंट पॉइंटर एक आपका URG फ्लैग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको सेट कर देते हैं। जब आपका कोई मान लेते हैं डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो इसको मार्क कर देते हैं, URG को, जो आपका ये फ्लैग है इसको 1 कर देते हैं, राइट, मार्क कर देते हैं यहाँ आपका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस एक ऑप्शनल आपका फील्ड होता है एक्स्ट्रा सेटिंग के लिए, लाइक सेटिंग द मैक्सिमम सेगमेंट साइज, सेगमेंट का मैक्सिमम साइज हो गया, राइट। समटाइम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाता है इस ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शंस इज लाइक ऑप्शनल फील्ड आप बोल सकते हो, विच कंटेन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैसेजेस, राइट। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा जीरोज एडेड टू द मेक श्योर द हेडर लेंथ इज मल्टीपल ऑफ 4th बाइट्स, तो ये आपका पैडिंग का कुछ यहाँ पे है, राइट। चलिए, ये हो गया TCP हेडर फॉर्मेट, हमने देख लिया क्या होता है TCP हेडर फॉर्मेट, ये आपको डायग्राम बनाना है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ये सोर्स पोर्ट जो है आपको याद रखना है, ये कितने बिट्स का होता है, ये कितने बिट्स का होता है, ये 32 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, बिट्स एक्जैक्टली याद होना चाहिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिए, मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ सिलेबस को, राइट, जिससे कोई डाउट ना हो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हम पढ़ रहे थे, TCP को हमने पूरा फिनिश कर दिया है, TCP प्रोटोकॉल क्या है, फीचर्स क्या है, हेडर फॉर्मेट क्या है, ये देख लिया। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था TCP हेडर फॉर्मेट के बारे में, क्या होता है आपका TCP हेडर फॉर्मेट, जाके आप इन डिटेल इसे देख लेना, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट का ये बिट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, सीक्वेंस नंबर के बिट्स कितने होते हैं, 32 बिट्स, ये सब मैंने बता रखा है। आई होप सो कि आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा हो, तभी ये वाला आप न्यूमेरिकल है बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। और मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना, नहीं भी देखे हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट, डोंट वरी। अब देखो, इस टाइप से आपको ना कुछ न्यूमेरिकल मिलेगा, और कैसे सॉल्व करना है बहुत अच्छे से बताऊंगा। बुक्स में देखोगे तो बहुत बेकार तरीके से समझाया गया है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से क्या किया जा रहा है। तो ये दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द डंप ऑफ द TCP हेडर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, मतलब यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से कुछ हेक्साडेसिमल में कुछ डेटा दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, इसमें ये सब डेटा हमसे पूछ रहा है कि इसमें सीक्वेंस नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, विंडो साइज क्या है, ये सब हमसे कैलकुलेट, मतलब हमसे वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान दो, ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, सब कुछ आपको दिया है, बस इसी में से क्या करना है, आपको उसको फाइंड करके निकालना है, कुल मिला के बस इतना ही करना है, ठीक। अब देखो, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको वही फिर से बता रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताया। सोर्स पोर्ट कितना बिट्स लेता है, 16 बिट, राइट। डेस्टिनेशन पोर्ट कितने बिट्स लेता है, 16 बिट्स। अब जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी ये पूरा ले रहा होगा, राइट, ये 32 बिट्स लेता है, ये 32 बिट्स, ऐसे इसे ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए थी। और यहाँ टेबल में देखो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। सोर्स पोर्ट आपका 16 बिट ले रहा है, 16 बिट इन द सेंस कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 16 बिट्स है, तो ये अब हमें बाइट में ध्यान देना है, तो 2 बाइट यहाँ पे ये सोर्स पोर्ट ले रहा है। डेस्टिनेशन पोर्ट भी इसी तरीके से 16 बिट ले रहा है, तो ये आपका 2 बाइट हो जाएगा। अब सीक्वेंस नंबर आपका कितना था, 32 बिट्स था ना, तो बाइट में बताओ कितना होगा, 4 बाइट होगा, बिकॉज 8 × 4 करोगे 32 बिट्स आ जाएगा, समझ पा रहे हो, राइट। चलिए, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी इस तरीके से 4 बाइट है, फिर 2 बाइट है, 2 बाइट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, दिया नहीं होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक, ओके। अब हमें क्या करना है, और एक चीज़ आपको और एडिशनल आपको जस्ट याद कर लेना है, इसको एज अ शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो, जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा। आपको ये याद रखना है, हर 2 कैरेक्टर आपका इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, मतलब ये जो डेटा आपको इतना बड़ा दिया है ना, ये जो डेटा दिया है ये सब कैरेक्टर ही तो है, 0, 5, 3, 2, ये सब एक कैरेक्टर, 2, 3, इस तरीके से कैरेक्टर्स ही यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब है 2 कैरेक्टर को जब आप काउंट करोगे उसका मतलब 1 बाइट होता है, समझ पा रहे हो।
चलिए, अब ये जो डेटा दिया है, अब इन्हीं में से ना हमें सबको यहाँ पे निकालना है, सबको फाइंड करना है, फिर बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम सोर्स पोर्ट को निकालेंगे, राइट। तो वही सब निकालना है जो टीसीपी हेडर में था, वो सब कैलकुलेट करना है। तो अभी फिलहाल हम इतना कैलकुलेट करेंगे जो क्वेश्चन में नीड होने वाला है। तो सोर्स पोर्ट हम यहाँ से इसमें फाइंड करेंगे, इसमें सोर्स पोर्ट कौन सा है, राइट। तो सोर्स पोर्ट का कितना बाइट था, बाइट में ध्यान देना, सोर्स पोर्ट का जो बाइट था दैट इज 2 बाइट, मतलब साइज जो था 2 बाइट था। अब 2 बाइट है, राइट, 2 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, तो हमें 2 बाइट चाहिए ना सोर्स पोर्ट के लिए। तो यहाँ अगर 2 बाइट कर दोगे तो यहाँ पे भी तो आपका 4 कैरेक्टर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत छोटा सा मैथमेटिकल है सारी चीजें। 2 कैरेक्टर अगर 1 बाइट का है तो 4 कैरेक्टर 2 बाइट का हो जाएगा, मतलब आपका जो सोर्स पोर्ट होगा वो 4 कैरेक्टर का होगा। अब 4 कैरेक्टर आपको सेलेक्ट कर लेना है, लेफ्ट से राइट स्टार्ट करना है आपको, ये काम करना है। तो 4 कैरेक्टर मैं काउंट करने वाला हूँ, एक सेकंड, यहाँ से 0 5 3 2 4 कैरेक्टर हो गए, 4 कैरेक्टर हमने लिख दिया, यही है आपका सोर्स पोर्ट, बस, राइट। अभी हम सिर्फ यहाँ पे डेटा निकाल रहे हैं, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। तो हमारा पोर्ट नंबर यहाँ, पोर्ट मतलब आ गया 0532, सोर्स पोर्ट निकल के आ गया, राइट। इसी तरीके से दूसरा अब हम डेस्टिनेशन पोर्ट फाइंड करेंगे। डेस्टिनेशन पोर्ट कितने बाइट का है, साइज क्या है, 2 बाइट है, तो इसमें भी 4 कैरेक्टर आपको स्टार्ट करना है। तो 4 हमने 0532 तो कर लिया था, अब 0017 ये आपका क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही निकाल रहे हैं, ये चीज अगर आपको याद होगी तो 2 कैरेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का साइज है 4 बाइट, क्या है, 4 बाइट। 4 बाइट है ना, देखो फिर से, अब 4 बाइट है तो कितने कैरेक्टर काउंट करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ अगर हम 2 बाइट कर रहे हैं तो यहाँ 4 कर रहे हैं, राइट। अगर हम 3 बाइट करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 कैरेक्टर। अगर हम 4 बाइट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 8 कैरेक्टर हमें वहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो 8 कैरेक्टर चलो यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ तक तो हो ही गया था सोर्स और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से 8 काउंट कर लेना है, आई थिंक ये पूरा ही 8 है, राइट। ये पूरा 8 कैरेक्टर है, तो इसी को हम ले लेते हैं, राइट। तो 8 कैरेक्टर हमने यहाँ पे ले लिया और यही है आपका क्या, सीक्वेंस नंबर। बस ऐसे ही करना है, राइट। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस नंबर, निकाल लिया हमने सीक्वेंस नंबर। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर का साइज कितना है, 4 बाइट है। अगेन यहाँ पे 8 कैरेक्टर ही यहाँ पे हमें काउंट करना होगा, इतना तो हमने कर ही लिया था। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक आपका 8 कैरेक्टर ही है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, डेटा ऑफसेट निकाल लेते हैं। डेटा ऑफसेट की साइज कितनी है, 2 बाइट, राइट। 2 बाइट मतलब यहाँ 2 बाइट हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 कैरेक्टर काउंट कर लेना है। यहाँ तक तो हो ही गया था, यहाँ से 4 काउंट कर लो, 5002। तो देखो 5002 आपका डेटा ऑफसेट प्लस फ्लैक्स, यही हो गया आपका सिंपल। ये डेटा बस कैलकुलेट करना, भी कैसे सॉल्व करना बताता हूँ। डेटा ऑफसेट निकल गया, अब विंडो साइज लास्ट है, इसको निकाल लेते हैं। 2 बाइट ये भी है, तो 4 कैरेक्टर देख लेते हैं। तो 2 तक तो हमने किया था, तो 07FF विंडो साइज ये हो गया। बस इतने स्टेप में आपको करना है, वो चीज़ याद होगी आपको। और 2 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट, ये सब डेटा आपने निकाल लिया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या है, अब क्या करना है ना, ये जो भी वैल्यू आपको दी गई थी ये हेक्साडेसिमल में दिया गया था, स्टार्टिंग में ही बताया। अब इसको ना आपको डेसिमल में, सारा जो आंसर आपको हमेशा लिखना है वो डेसिमल में लिखना है, बस कुछ नहीं, बस, राइट। अब यहाँ पे आपका ये जो सीक्वेंस नंबर है इसको डेसिमल में लिखो, राइट। ये 0001 दिया है, तो डेसिमल में कितना है, ये आपका 1 है। 1 इज द आंसर, फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकंड हमसे पूछा है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हमने ऑलरेडी निकाला है, 0017 निकाला है, बट इसको आपको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में लिखना है, राइट। तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब कन्वर्जन आई होप आपको आता हो। देखो 0017 कैसे है मैं बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमें ये हेक्साडेसिमल में दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये 23 कैसे आ गया, देखो ये आपका होता है 0 होता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, देन ये आपका 3 होता है। आगे हमसे मतलब ही नहीं, बिकॉज ये 0 है। तो 7 है ना, तो 7 मल्टीप्लाई 16, बिकॉज हेक्साडेसिमल में दिया है, तो 16 की पावर 0, राइट। प्लस कर दो यहाँ पे, ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर व्हाट 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो 23 ही आएगा, राइट। तो ये आ गया 23 आपका, ये भी सॉल्व हो गया। बस डेसिमल में सबको लिख देना है। तीसरा क्या पूछा था हमसे, एक्नॉलेजमेंट नंबर हमसे पूछा है। एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे सब 0 ही है, तो कन्वर्ट करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 इज द आंसर। विंडो साइज हमसे नेक्स्ट पूछा था ना, विंडो साइज क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या विंडो साइज ये दिया है, इसको भी जब कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 2047 हमें यहाँ पे मिल जाएगा इजीली, राइट। तो ये हो गया आपका ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये डेटा चेंज हो सकता है
राइट। बट आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही आपसे ये पूछेगा। मे भी हो सकता है आपका ये 4 ही ऑप्शन ना पूछे और भी पूछ ले, तो जो भी बाइट रहेगा उसी तरीके से आपको करना है, स्टेप आपको पता चल गया। बाकी यही इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे, राइट। टीसीपी हमने पढ़ ही लिया था, ये है नहीं सिलेबस में, ये हम पढ़ते हैं यूडीपी। तो ये टॉपिक हमारा प्रोटोकॉल वाला फिनिश हो जाएगा, राइट। तो ये सब देख लेना, मैंने आपको बता रखा है हेडर फॉर्मेट ये, और ये न्यूमेरिकल भी मैंने जो है सॉल्व करा दिया था, ठीक है। तो चलो अभी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है यूडीपी, राइट। तो एक बार इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये है आपका यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से वही कहानी में बताता हूँ। स्टार्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सेंडर है आपका और यहाँ पे रिसीवर है। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट को अगर 0th लेक्चर से देख रहे हो ना, तो कुछ भी 100% गारंटी ले रहा हूँ, कुछ भी डाउट ही नहीं हो रहा होगा। मे बी अगर इसी इंडिविजुअल लेक्चर को आप देख रहे हो तो कुछ मे बी वो आपका इशू है, राइट। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्ट से। तो अब मान लेते हैं जब भी सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ भी मैसेज सेंड किया जाता है, डेटा भेजा जाता है, राइट। कुछ ना कुछ चैनल होगा, ठीक है। तो जब भी मैसेज भेजा जाता है तो भैया मैसेज ऐसे ही नहीं जाता, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। तो 2 प्रोटोकॉल वहाँ पे मे बी आपके यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट, मतलब उस मैसेज को भेजने में, सेंडर टू रिसीवर। एक आपका टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, एक आपका यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी क्या करता था, इन शॉर्ट में बता दूं कि वहाँ पे टीसीपी क्या करता था कि अगर मैसेज आपका टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करके भेजा जा रहा है सेंडर टू रिसीवर, आइदर रिसीवर टू सेंडर, तो वहाँ पे आपका वो मैसेज की रिलायबल डिलीवरी हो रही थी, यानी मैसेज आपका 100% डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, राइट। क्यों पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, उसके लिए प्रीवियस लेक्चर को देखना पड़ेगा। टीसीपी का टॉपिक है, इन डिटेल से बताया था। अब इसी में हमारा दूसरा प्रोटोकॉल है यूडीपी, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब यूडीपी भी आपका वही काम करता है, सेंडर टू रिसीवर ये मैसेज को लेके जाएगा, सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज भेजेगा, राइट। एक प्रोटोकॉल है, यूज होगा मैसेज को भेजने में। लेकिन ये यूडीपी टीसीपी की तरह नहीं है, ये गारंटी नहीं लेता, मतलब ये रिलायबल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी इसका कोई गारंटी नहीं, राइट। अगर यूडीपी प्रोटोकॉल को आप फॉलो कर रहे हो तो मैं आपका डेटा पहुंच भी सकता है, डेटा लॉस भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे एक एग्जांपल से इसको फिर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आप जैसे फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हो, अमेजोन से आप सामान मंगाते हो, तो उनका जो कुरियर सर्विस होता है, दैट कुरियर सर्विस इज़ वेरी ट्रस्टेड, राइट। वो ट्रस्टेड होता है। उनके जरिए आपको जो भी सामान भेजा जाता है, जो भी आप रिफंड करते हो, वो वाकई में उनके पास पहुंच भी जाते हैं और उनके पास से आपके पास आ जाता है। वहाँ पे बोल सकते हो वो जो ट्रस्टेड कुरियर सर्विस है, दैट वर्क्स लाइक टीसीपी, राइट। लेकिन जो यूडीपी है, ऐसे बहुत सारे कुरियर सर्विस पहले हुआ करते थे, जो आप पार्सल भेज दोगे आप अपने दोस्त को, बट पहुंचेगा ही नहीं, राइट। कोरियर वाले ही लेकर के भाग जाते हैं। तो वो यूडीपी की तरह कुछ काम कर रहा होता है। बाकी मैसेज पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, यूडीपी का कोई मतलब यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं होती है। यानी अब यहाँ पे इसका कुछ फीचर्स समझते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, राइट। सेंडर रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन कराने में एक प्रोटोकॉल यूज होता है, ऑल्सो यूडीपी होता है। फास्ट, ये काफ़ी फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है? फास्ट इसलिए होता है बिकॉज इसमें कोई झंझट ही नहीं है कि जैसे टीसीपी में क्या होता था, टीसीपी कैसे रिलायबल डिलीवरी करा रहा था, टीसीपी कैसे क्यों गारंटी ले रहा है कि आपका वहाँ पे मैसेज पहुँच जाएगा, क्योंकि पहले वो कनेक्शन बना लेता था, कनेक्शन ओरिएंटेड आपका वो प्रोटोकॉल था। और ये जो यूडीपी है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, राइट। अब अमेजॉन कैसे गारंटी लेता है कि वो जो सामान आपको भेजेगा आपको पहुंच जाएगा? क्यों? क्योंकि उनका पहले से कनेक्शन बैकएंड में बना हुआ है कोरियर वालों के साथ। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनसे डील कर लेंगे, समझ पा रहे हो। लेकिन यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं है, कनेक्शन लेस होता है, कनेक्शन ऑप्शन कुछ नहीं बना होता, जस्ट मैसेज ये सेंड कर दिया, पहुंचना होगा पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा, ठीक। तो ये है यूडीपी वर्क्स एट अ ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। इसके की फीचर देख लो। पहला तो यही होता है, कनेक्शन लेस होता है। ये फीचर क्या है, राइट, कनेक्शन लेस आपका ये होता है, इसमें कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, राइट। तो फास्ट इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं। तो नो एक्नॉलेजमेंट, और हमें रिसीवर साइड से भी कुछ एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, मैसेज मिला नहीं मिला, यही है आपका इसका एक डिसएडवांटेज बोलो। बाकी फीचर ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। फास्टर स्पीड तो हो ही जाता है बिकॉज ये सब करना ही नहीं है, कनेक्शन सेटअप, एरर चेकिंग, ये सब कुछ नहीं करता। सो दैट इज द रीजन वाई कि आपका ये यूडीपी इज वेरी फास्ट, राइट। लाइट वेट आपका ये प्रोटोकॉल है, लेस ओवर हेड का यहाँ पे आपका मतलब सारी चीज़ें हैं। कोई भी यहाँ पे हेडर ज़्यादा मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा हेडर में टीसीपी के अंदर बहुत सारे फील्ड्स भी थे, बहुत सारे फील्ड्स थे, बट इसमें अभी देखो ये हेडर आपको दिख रहा है ना, कहाँ ज़्यादा फील्ड्स हैं एज कम्पेयर टू आपका टीसीपी, बहुत कमी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एग्जाम में टीसीपी हेडर फॉर्मेट या यूडीपी हेडर फॉर्मेट में दोनों के दोनों पूछ सकता है, या एक तो फिक्स ही होता है, आता ही आता, अगर इसमें से कुछ आना होगा
तो अब देखो यूडीपी हेडर फॉर्मेट को एक्सप्लेन करते हैं। तो टोटल ये 8 बाइट्स का होता है, याद रखना। वहाँ पे 32 बिट्स का था, यहाँ पे 8 बाइट्स का टोटल ये आपका हेडर मतलब होता है, और हेडर के साथ ही तो आपका डेटा जाएगा, राइट। हेडर के साथ ही तो डेटा जाता है आपका। तो ये कंप्लीट आपका डेटा होगा, और इसके अंदर, इस कंप्लीट डेटा के अंदर भी आपका ये हेडर है और ये डेटा है। अब ये हेडर के अंदर क्या क्या होगा, हेडर के अंदर आपका सोर्स पोर्ट होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, चेकसम होगा, लेंथ होगा, कुछ भी नया नहीं है। अगर टीसीपी को देखा है तो ये सब तो आप खुद से भी लिख सकते हो, राइट। वही सारी चीज़ें, वही सारी कहानी है, 16 बिट और 16 बिट वही सारी चीज़ें। अब इन्हीं फील्ड्स को यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर देना है। सोर्स पोर्ट क्या था, जहाँ से वो मैसेज सेंड हो रहा है, उस प्रोसेस का सोर्स पोर्ट क्या है, तभी ना ये आपका पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी हो रहा है। मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, सोर्स पोर्ट में आपका यहाँ पे सेंडर का जो पोर्ट होगा, जहाँ से वो मैसेज जा रहा है, वो आपका यहाँ पे होने वाला है, राइट। तो मतलब सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट का सिंपल मतलब ये है, जैसे एग्जांपल से रिलेट कर लो ना, कि आप एक रूम में रह रहे हो, आप भी एक बिल्डिंग में, एक सोसाइटी में रह रहे हो, राइट। और सोसाइटी के अंदर आप भी आपका भी एक रूम होगा, रूम नंबर भी आपका होगा। तो आपका रूम नंबर इज लाइक योर सोर्स पोर्ट नंबर, राइट। अब वो जब भेजोगे, कोई आपका फ्रेंड है दूसरा सोसाइटी बिल्डिंग में रह रहा है, उसके पास भेजोगे, तो उसका रूम नंबर इट इज लाइक अ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। बहुत इजी एग्जांपल, राइट। और लेंथ के अंदर क्या होगा भैया, पूरा लेंथ, मतलब जो भी आपका यहाँ पे है हेडर प्लस डेटा का, दोनों को कंबाइन करके जो भी उसका डेटा आएगा बाइट्स में, वही उसका लेंथ हो जाएगा पूरा आपके, मतलब टोटल लेंथ होगा यूडीपी सेगमेंट का, राइट। तो मिनिमम वैल्यू उसके 8 होता ही होता है, राइट। अगर कोई भी डेटा नहीं होगा तब भी। अगर मान लेते हैं 8 बाइट्स का हेडर है, 20 बाइट्स का आपका डेटा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 बाइट्स। ऐसे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है। चेकसम समझ लेते हैं। चेकसम एरर चेकिंग आपका जस्ट एक टूल है, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यूनिट सेकंड में ही। चेकसम कुछ वहाँ पे एरर मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ होता है, बहुत सारे वहाँ पे आपके होते हैं, CRC बहुत सारी चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। तो चेकसम यूज फॉर एरर चेकिंग, राइट। तो ये ऑप्शनल होता है IPv4 बट मैंडेटरी इन IPv6। तो अगर यहाँ पे समरी में देखें तो ये देख लीजिए, सोर्स पोर्ट 16 बिट, कौन डेटा भेजा, कहाँ जा रहा है, लेंथ टोटल क्या है, चेकसम क्या है। ये बहुत ईजी था। ये यूडीपी क्या है और यूडीपी के हेडर फॉर्मेट, राइट। ये यहाँ पे हमने समझ लिया। और इसके 2 मार्क्स में एप्लीकेशंस भी पूछे जा सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी का तो बहुत लिख दोगे, कहाँ कहाँ टीसीपी यूज होता है, हर जगह टीसीपी यूज होता है, राइट। बाकी यूडीपी कहाँ यूज होता है, लाइव स्ट्रीमिंग में यूज होता है, ऑनलाइन गेमिंग में यूज होता है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम में, DHCP, राइट, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा था, VoIP जो आपका कॉल होता है, उसमें ये सारे इसके कुछ क्या हैं, एप्लीकेशन है जो यूडीपी आपका यूज होता है, राइट। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक आपका फिनिश, राइट। कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है, इसके फीचर्स और इसके फॉर्मेट को भी हमने। एक बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी, ये भी अभी हम समझने वाले हैं अच्छे से। फिर इसके हेडर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं, सॉरी डिफरेंस देखने वाले हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी नॉर्मली समझ लेते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी में डिफरेंस क्या होता है। आओ अच्छे समझते हैं। फीचर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको टेबल में लिखना होता है, नहीं तो कहानी लिखना स्टार्ट कर दो। अब फीचर यहाँ पे है यहाँ पे, और टीसीपी एंड यूडीपी। देखो टीसीपी में पहला तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन है, फुल फॉर्म भी पहले बता सकते हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट। टाइप्स ऑफ कनेक्शन देखोगे तो टीसीपी में किस टाइप का कनेक्शन था, यस, कनेक्शन ओरिएंटेड था, राइट। टीसीपी पहले कनेक्शन बनाता है, देन डेटा सेंड करता है, राइट। कनेक्शन ओरिएंटेड आपका वहाँ पे कनेक्शन हो रहा था, मतलब पहले कनेक्शन बनेगा देन डेटा सेंड होगा। यूडीपी में अदर साइड वो कनेक्शन लेस था, कोई सेटअप की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। स्पीड की बात करें तो टीसीपी की सिंपल सी बात है, फिर स्पीड आपका कम हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि भैया पहले कनेक्शन बनेगा तो बहुत सारे चेकिंग वहाँ पे होती है, बहुत सारे कंट्रोल मैकेनिज्म वहाँ पे यूज़ होते हैं। इसीलिए तो गारंटी वहाँ पे लिया जा रहा है कि आपका डेटा जो है अगर टीसीपी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है तो रिलायबल डिलीवरी हो पाएगी, राइट। तो यही होता है, नहीं तो तुरंत ही मैसेज भेज दो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, एरर आ जाए, तो समझ पा रहे हो कि स्लोअर क्यों यहाँ पे लिखा गया है। और यूडीपी फास्टर होता है, फास्ट होने का कारण ही मैंने बताया था, क्योंकि ये कनेक्शन लेस होता है, इसमें कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही मैसेज आपको भेजना है भेजो, कोई गारंटी नहीं है आपका मैसेज मतलब सामने रिसीवर को पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा,
देयर इज नो गारंटी, राइट। तो ये है। रिलायबिलिटी की बात करें, वही सिंपल, ये रिलायबल है, गारंटी डिलीवरी होता है, नॉट रिलायबल है, राइट। एरर चेकिंग की बात करें, यस टीसीपी आपका एरर मतलब मैकेनिज्म को भी फॉलो मतलब यूज़ करता है, जिससे कि चेक करता है, क्योंकि वो देखो टीसीपी क्या है, ओवरऑल आपका जो एज इट इज जो मैसेज भेज रहे हो वही मैसेज सामने वाले पर्सन को मिलना चाहिए, फास्ट मिलना चाहिए, रिलायबल मिलना चाहिए, मतलब रिलायबल डिलीवरी होना चाहिए, और कोई भी उसमें एरर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें भी एरर कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, काफ़ी सारे डिटेक्शन करेक्शन आपके वहाँ पे होते हैं। तो टीसीपी आपका टीसीपी के अंदर आपका एरर चेकिंग ये मेथड होता है, इसमें आपका मतलब नहीं होता, राइट। मतलब एरर जो आपका एरर चेकिंग या ये टूल है यूडीपी के अंदर भी होता है, बट इसमें कोई ट्रांसमिशन जैसा कुछ मैकेनिज्म नहीं होता, राइट। मतलब अगर एरर होता है तो उसे डिटेक्ट करेगा, करेक्ट करेगा, बट यहाँ पे रीट्रांसमिट नहीं करेगा, राइट। मान लेते हैं आपका एक मैसेज है, उसको सेगमेंट में डिवाइड किया गया 10 पैकेट्स में, 8 पैकेट्स आपके रिसीवर के पास पहुंचा, 2 पैकेट नहीं पहुंचा, तो अब ये दोबारा नहीं भेजेगा यूडीपी, जबकि ये टीसीपी करता था, राइट। ये हो गया। ऑर्डर ऑफ डेटा की बात कर लें तो सिंपल सी बात है, टीसीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे तो करेक्ट ऑर्डर में आपका डेटा रिसीवर को मिलने वाला है, राइट। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज कनेक्शन लेस जब बात कर रहे हैं तो फिर समझ ही रहे हो। यूज केस एग्जांपल देखोगे तो वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, ये सब टीसीपी के ही एग्जांपल है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी वेब ब्राउजिंग में कुछ भी आप सर्च करते हो या कुछ भी करते हो तो वो आपका टीसीपी प्रोटोकॉल को ही फॉलो कर रहा होता है, राइट। अब जैसे यूडीपी की बात करें, इसमें एग्जांपल ऑनलाइन गेम्स और वीओआईपी जो कॉल्स होता है, राइट, वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, तो ये सब इसके यूज़ केस एग्जांपल हो सकते हैं, राइट। डेटा फ्लो कंट्रोल की बात करें, यस इसमें विंडो साइज आपका यूज़ होता है, डेटा के ऊपर हम डेटा का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सेंडर अगर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है तो ऐसा नहीं अनलिमिटेड मैसेज भेजता रहेगा, कुछ वहाँ पे फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं, जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हमने देखा था, राइट, यूनिट सेकंड के अंदर, तो वो सब यहाँ पे यूज़ होता है। आगे का भी टॉपिक है फ्लो कंट्रोल, देखेंगे तो, बट इसमें यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओवरहेड, इसमें बहुत ज़्यादा ओवरहेड की तो प्रॉब्लम होगी बिकॉज करेक्शन बनना पड़ेगा, तो समझ रहे हो, ये लेस होता है। तो ये डिफरेंस आपको इस तरीके से, ये पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो ये कहानी तो आप खुद से लिख पाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक डिफरेंस ऐसे भी पूछता है, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी इन कंटेक्स्ट ऑफ हेडर फॉर्मेट। इनका टीसीपी का भी हेडर था, हेडर फॉर्मेट होता है, और यूडीपी का भी हेडर फॉर्मेट होता है। अब इनके हेडर फॉर्मेट के बेसिस पे आपको क्लास मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज़ वेरी इजी, राइट। देख लेते हैं। तो फील्ड क्या था, टीसीपी के अंदर बहुत सारे फील्ड थे, राइट। तो हेडर साइज था वहाँ पे, हेडर साइज का आपको बताया था 20 to 60 बाइट, उसका मतलब क्या है, टीसीपी हेडर का वहाँ पे साइज था, राइट। बिकॉज ऑफ ऑप्शंस, वहाँ पे एक ऑप्शनल फील्ड भी वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैसेज जो कंटेन कर रहा था, ऑप्शनल फील्ड भी एक आपका वहाँ पे था। तो हेडर साइज, यहाँ पे साइज आपको लिखना है दोनों का, तो 20 to 60 बाइट था, यहाँ पे 8 बाइट्स है, फिक्स्ड साइज होता है, राइट। और सोर्स पोर्ट की बात करें, यस टीसीपी हेडर में भी सोर्स पोर्ट आपका फील्ड था, यूडीपी में भी है। डेस्टिनेशन पोर्ट में भी आपका डेस्टिनेशन पोर्ट जो आपका ये फील्ड है टीसीपी हेडर में भी था, यूडीपी हेडर में भी है, देखा था हमने, राइट। और सीक्वेंस नंबर की बात करें, टीसीपी हेडर में हमारा सीक्वेंस नंबर था, मतलब डेटा एक ऑर्डर में रिसीवर को मिले, जबकि यूडीपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि यूडीपी कोई गारंटी नहीं लेता कि मैसेज सही ऑर्डर में पहुंचे ना पहुंचे, बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जैसा कोई फील्ड कंसेप्ट है ही नहीं, राइट। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी इसी तरीके से यहाँ पे कंफर्म करने के लिए डेटा मतलब मिला रिसीवर को कि नहीं, राइट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हेडर लेंथ फील्ड की बात करें तो यस यहाँ पे डेटा ऑफसेट भी था, राइट। डेटा ऑफसेट क्या था कि कहाँ पे आपका कहाँ पे आपका जो हेडर है वो एंड हुआ, क्योंकि हेडर के बाद ही आपका डेटा होने वाला है, तो वो सब यहाँ पे हेडर लेंथ फील्ड भी यहाँ पे एक था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फिक्स्ड साइज हो गया, तो फिर हेडर की लेंथ कहाँ यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होने वाला है। तो फ्लैग्स की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल फ्लैग्स थे, जिससे पता चलता था कि हाँ कनेक्शन आपका स्टार्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, फिनिश हो गया कनेक्शन, राइट। डिफरेंट वहाँ पे आपके कंट्रोल फ्लैग्स थे टीसीपी हेडर के अंदर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यस नो में ऐसे लिखना है डिफरेंशिएट, ये पॉइंट्स याद रहेगा देन लिख पाओगे, ठीक। अब यहाँ पे विंडो साइज की बात करें, इसमें विंडो साइज का यस कंसेप्ट था, फ्लो कंट्रोल करने के लिए, जो डेटा फ्लो है उसको मेंटेन रखने के लिए सेंडर टू रिसीवर के बीच में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चेकसम की बात करें, एरर चेकिंग बिल्कुल टीसीपी जब गारंटी ले रहा है मैसेज जाएगा सेंडर टू रिसीवर, 100% जब गारंटी डिलीवरी वो करा रहा है तो सिंपल सी बात है चेकसम यानी कुछ एरर चेकिंग ये आपका
एरर करेक्शन आपका एक मेथड है, राइट, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है यूनिट सेकंड में। इसमें भी आपका ये होता है, बट रीट्रांसमिशन इसमें नहीं होता, राइट। अर्जेंट पॉइंटर इसमें होता है, कोई अगर मान लेते हैं डेटा बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो यहाँ पे हम अर्जेंट पॉइंटर फ्लैग का भी यूज़ करते हैं, जिससे डेटा हमारा फास्टली वहाँ पे सेंड होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शंस फील्ड में इसमें ऑप्शनल एक फील्ड भी होता है, राइट। ऑप्शनल फील्ड यहाँ पे होता है। हेडर फॉर्मेट का अगर डायग्राम आपको याद है तो बस उसी से सारा काम आपका हो जाने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। टोटल कंट्रोल की बात करें तो मोर कंट्रोल और रिलायबल डिलीवरी होती है, इसमें लेस कंट्रोल होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है। मैसेज बहुत फास्ट जाएगा, बट मे भी जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, बीच में आपका लॉस भी हो सकता है डेटा का, राइट। तो दीज आर द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। एंड पहले हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, इन डिटेल हमें समझ लेना है बस। 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल को ही हम कनेक्शन मैनेजमेंट एक प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे होता है सेंडर टू रिसीवर के बीच में, ये चीज़ हम समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल है क्या। सिंपल, ये एक आपका एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो बिफोर सेंडिंग डेटा सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। एंड ये चीज़ कौन यूज़ करता था? टीसीपी यूज़ करता था, आपको याद आ गया होगा, राइट। टीसीपी ही क्योंकि गारंटी ले रहा है कि आपका जो मैसेज है, आपका जो डेटा है, वो रिलायबली सेंडर टू रिसीवर वो आपका मतलब सेंड होने वाला है, राइट। जो आपका डेटा है उसकी डिलीवरी रिलायबल होगी, मतलब पूरा का पूरा डेटा आपका रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, गारंटी डिलीवरी करा रहा था। तो टीसीपी आपका यही कुछ प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा था, 3-वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। इसी को हम इन डिटेल समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल भी ये पूछा गया है 7 मार्क्स के अंदर, राइट। तो अच्छे समझ लेना। 3-वे हैंडशेकिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय द टीसीपी, वही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टू एस्टैब्लिश अ रिलायबल कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड द सर्वर बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसमिशन। इसका कहने का सिंपल खाली इतना मतलब है, ये है आपका सिंपल सेंडर। अच्छे समझ लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, राइट। इसका शायद डायग्राम है इसमें, हाँ ये है इसमें, राइट। क्लाइंट ये है, सर्वर ये है, सेंडर ये है, रिसीवर ये है, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे अगर डेटा सेंडर टू रिसीवर जा रहा है तो बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा, एंड हियर वी आर यूजिंग टीसीपी प्रोटोकॉल, राइट। यानी कि यहाँ पे सेंडर यूज़ कर रहा है टीसीपी प्रोटोकॉल का। द टीसीपी प्रोटोकॉल इंश्योर कि जो मैसेज सेंड हो रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो मैसेज आपका क्या होना चाहिए, रिलायबल, मतलब कि 100% डिलीवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ पैकेट वहाँ लॉस हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये सब टीसीपी की जिम्मेदारी होती है, राइट। अब ये चीज़ कैसे, मतलब कैसे गारंटी ले रहा है कि आपका टीसीपी जो है कि हाँ आपका पूरा का पूरा मैसेज वहाँ पे पहुँचेगा, कैसे, राइट। तो इसलिए वो गारंटी ले रहा है कि पहले टीसीपी क्या करता है ना, बिफोर सेंडिंग डेटा पहले वो एक कनेक्शन बना लेता है, राइट। पहले वो कनेक्शन बना लेता है सेंडर टू रिसीवर, दोनों साइड से अगर ओके मतलब मैसेज आता है, कहने का मतलब सेंडर भी रेडी है मैसेज भेजने के लिए, और रिसीवर के साथ रिसीवर से भी कनेक्शन बना लिया और रिसीवर भी रेडी है, यस आई एम रेडी टू रिसीव द मैसेज, राइट। देन फिर वहाँ पे आपका मैसेज भेजा जाता है। अगर बताओ पहले ही कनेक्शन बना लिया गया, देन मैसेज भेजोगे तो 100% डिलीवरी होगी कि नहीं होगी, इसीलिए वो गारंटी लेता है जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है कि हाँ मैसेज आपका पहुँच जाएगा, क्योंकि वो मेथड ही कुछ ये 3-वे हैंडशेकिंग का यूज़ कर रहा है, राइट। तो इट इज़ सिमिलर लाइक कि जैसे आप कहीं घूमने जाने वाले हो, राइट, और जाने के खाली एक ही मान लेते हैं पाथ है, एक ही आपका वहाँ पे रास्ता है जाने का, तो पहले क्लियर कर लो, राइट। पहले कनेक्शन बना लो सोर्स टू डेस्टिनेशन की, जाने में क्या मतलब पहले कनेक्शन बन जाएगा, आपको सारा लाइन क्लियर समझ में आ जाएगा कि लाइन क्लियर है, मतलब रास्ता साफ है, अब निकलोगे आप, तब गारंटी लोगे कि हाँ पहुँचूंगा, नहीं तो कहाँ पहुँचोगे, राइट। तो ये कुछ है। तो ये 3 हैंडशेकिंग ना प्रोटोकॉल यही आपका टीसीपी ही यूज़ कर रहा है, ताकि आपका रिलायबल वहाँ पे कनेक्शन मतलब डिलीवरी हो पाए। ये 3-वे का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है, हैंडशेक इंश्योर दैट द बोथ क्लाइंट एंड सर्वर आर रेडी, दोनों रेडी हैं, और सीक्वेंस नंबर आर सिंक्रोनाइज हो जाता है, कनेक्शन रिलायबल एंड सिक्योर होता है। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, सेंडर वहाँ पे एक सिंक्रोनाइज एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, मतलब सेंडर एक सिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट भेजेगा रिसीवर को, एंड रिसीवर को भेजेगा। अब रिसीवर अगर वहाँ पे मतलब अवेलेबल होगा तो रिसीवर भी क्या करेगा, एक सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट एक सिग्नल रिलीज करेगा टू द सेंडर, सेंडर को भेज देगा, सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट। ये ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे होने वाला है, यस आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे, राइट। एक कनेक्शन जस्ट बन रहा है यहाँ पे, राइट। अब फिर यहाँ पे फिर से सेंडर क्या करेगा, तो
1 सेकेंड एंड 3 वे। अब देखो थर्ड में यहाँ पे फिर से ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज देगा कि अब मैं मैसेज भेज रहा हूँ, यानी थैंक्स, ऐसे एग्जांपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब थैंक यू फॉर मेकिंग द कनेक्शन, यानी नाउ आई एम गोइंग टू सेंड द मैसेज, ऐसे कुछ यहाँ पे सेंडर मैसेज भेज देगा। यहाँ पे देखो 3 वे हैंड शेकिंग हो रही है। यहाँ पे बोला हाय, फिर यहाँ से भी हाय आया, यहाँ से हाय आया, राइट। 3 वे हैंड शेकिंग हो रही है, राइट। तो कुछ इस तरीके से देखो क्लाइंट जो होता है ना वो हमेशा एक्टिव ओपन होता है। क्लाइंट जो होता है वो हमेशा एक्टिव ओपन होता है, मतलब कि क्लाइंट ही हमेशा वहाँ पे रेडी रहेगा मैसेज को भेजने के लिए, एक्टिव रहेगा। सर्वर जो होगा वो आपका पैसिव ओपन होगा, मतलब ये अपने आप से थोड़ी ना कह देगा कि आप मुझे मैसेज भेजो। जब क्लाइंट भेजेगा तब ये आपका ओपन होता है, यानी पैसिव ओपन आपका ये होता है। एंड ये सब क्या है, सीक्वेंस नंबर एम, ये सच है, ये कुछ नहीं है। जब ये मैसेज भेजेगा तो उस मैसेज के साथ सीक्वेंस नंबर भी जाएगा, ताकि जब वो मान लेते हैं काफ़ी सारे ये मैसेज इन्होंने भेजा, तो हर मैसेज के साथ एक सीक्वेंस नंबर जाएगा, जैसे रिसीवर उसे उस सीक्वेंस नंबर से उसको क्या कर सके, रीअसेंबल कर सके, फिर डेटा को समझ सके, राइट। देन एक्नॉलेजमेंट मतलब दिया जाए, राइट। तो यही होता है कुछ 3 वे हैंड शेकिंग कैसे काम कर रहा है, और बस लिखा हुआ है डिटेल से, उसी को हमें समझ लेना है। क्लाइंट सेंड किया, सिंक्रोनाइज आपका रिक्वेस्ट, क्लाइंट वांट्स टू स्टार्ट अ, क्लाइंट जो है सेंडर जो है एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, राइट। तो जो है ये आपका पहला यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सिंपल स्टेप लिखा हुआ है कि क्लाइंट पहले सिंक्रोनाइज आपका रिक्वेस्ट सेंड करेगा, राइट। इट सेंड्स अ मतलब TCP सेगमेंट विद अ सिंक्रोनाइज फ्लैग सेट, रिक्वेस्ट सेंड करेगा इनिशियल सीक्वेंस नंबर लाइक M यहाँ पे है, वही मैंने आपको रीज़न बता दिया कि सीक्वेंस नंबर क्या है, ठीक। ओके, देन आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फिर सर आपका जो रिसीवर है वो से सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, राइट। ओके, आई एम रेडी, आई रिसीव्ड योर मैसेज, माई सीक्वेंस नंबर इज़ दिस। तो ये इसी तरीके से कुछ एक्सप्लेन करना है, बस यही है कनेक्शन मैनेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट कैसे हो रहा है। ये एक बार कनेक्शन आपका जब इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद फिर आपका वहाँ पे डेटा सेंड किया जाता है यूजिंग TCP, राइट। तो क्लाइंट सेंड कर देगा, फिर एक्नॉलेजमेंट यानी कि आई रिसीव्ड योर मैसेज, नाउ वी आर कनेक्टेड, देन कनेक्शन बन जाएगा। अब वो क्या करेगा, मैसेज अपना सेंड करेगा, राइट। तो ये हो गया, हमने देख लिया कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। देखिए आपने ऑलरेडी मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ रखा होगा, राइट। तो वही सेम चीज़ होता है इसमें भी। तो थोड़ा समझ लेते हैं मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसपोर्ट लेयर में इसका मतलब क्या है, राइट। सेंडिंग डेटा फ्रॉम मैनी एप्लीकेशंस थ्रू अ सिंगल नेटवर्क कनेक्शन, यही होता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये होता है कि ना हमारे पास मतलब एक नेटवर्क कनेक्शन खाली एक ही है, मतलब जो कनेक्शन हुआ है खाली मतलब एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है, बट बहुत सारे एप्लीकेशन से डेटा वहाँ पे भेजा जा रहा है। एग्जांपल देखो अच्छे से, व्हाट्सएप भी रन हो रहा है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, यूट्यूब भी एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्टाग्राम भी, 3 प्रोसेस हमारे एक साथ वहाँ पे एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ऑल दीज एप्स वांट टू सेंड एंड रिसीव डेटा, ये सारे एप्लीकेशन सेंड करना चाहते हैं रिसीव, बट योर फोन ओनली हैज़ 1 IP एड्रेस, राइट, 1 नेटवर्क कनेक्शन है। तो हाउ डज योर डिवाइस नोज विच डेटा बिलोंग्स टू विच ऐप, दैट्स मल्टीप्लेक्सिंग कम्स इन। यहाँ पे ही मल्टीप्लेक्सिंग आपका यूज़ होगा। ये चीज़ कैसे हो रही है ना, जो हम बोल रहे थे वहाँ पे पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, व्हाट्सएप से मैसेज सेंड करोगे तो वो व्हाट्सएप पे ही रिसीवर को मिलेगा, तो ये कैसे होगा, राइट। यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहाँ बहुत सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये कैसे एग्जैक्टली इसके पास जाएगा, राइट, उसी प्रोसेस के पास कैसे जाएगा। तो मल्टीप्लेक्सिंग यही हेल्प कर रहा है। मल्टीप्लेक्सिंग जो होता है ये सेंडर साइड आपका अकर होता है, राइट। टेक्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल ऐप्स, मल्टीपल एप्लीकेशन से डेटा ले लेगा और उसमें हेडर ऐड करके, पोर्ट नंबर ऐड करके उसे नेटवर्क पे भेज देगा। और डीमल्टीप्लेक्सिंग जो होगा ये रिसीवर साइड होगा, राइट। पोर्ट नंबर को देख लिया जाएगा, जो भी हेडर के साथ जो भी पोर्ट नंबर वहाँ पे आया है, फिर उसी पोर्ट नंबर के जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा रिसीवर साइड, रिसीवर के प्रोसेस में, वहाँ पे वो फिर आपका डिलीवर हो जाएगा। इसका कुछ एग्जांपल इस तरीके से बनाना है, राइट। मल्टीपल यहाँ पे इनपुट आ रहा था, आउटपुट यहाँ पे एक जाएगा, देन यहाँ से आपके मल्टीपल आउटपुट, राइट। तो ये मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बस ये 2 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और अच्छे समझने के लिए कुछ देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है, देखो ये समझ में आ जाएगा अभी, राइट। थिंक ऑफ अ डिलीवरी ट्रक, एक डिलीवरी ट्रक है, राइट। एक नेटवर्क बोल सकते हो उस ट्रक को, एक डिलीवरी ट्रक है। इट्स कैरिंग पार्सल, उस ट्रक में बहुत सारे पार्सल्स हैं फॉर द डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए बहुत सारे पार्सल हैं उस ट्रक में, डिलीवरी ट्रक में, राइट। लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐप्स, राइट। ईच पार्सल हैज़ द नेम ऑफ द सेंडर, हर पार्सल के पास नेम ऑफ द सेंडर, उस सेंडर का नाम है और रिसीवर का नाम है, यानी सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट वहाँ पे उस पार्सल पे है, उस मैसेज पे है, राइट। दिस वे व्हेन द ट्रक रीच, जब ट्रक रीच करेगा डेस्टिनेशन पे, ईच पार्सल गोज टू द राइट पर्सन, तो वो पार्सल जो है ना राइट पर्सन के पास जाना चाहिए। तो नेटवर्किंग में यही है, डिलीवरी ट्रक आपका इज द ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये जो डिलीवरी ट्रक है ना ये आपका नेटवर्क है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है। पार्सल आपके सेगमेंट्स हो गए और ये नेम टैग्स जो
लिखा ये पोर्ट्स हो गए। तो ये कैसे आपका डिलीवर हो रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का हेल्प से, राइट। तो एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे है, आप जैसे यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हो, आप वीडियो भी वॉच कर रहे हो और व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। यूट्यूब आपका ये पोर्ट यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप आपका ये पोर्ट यूज़ कर रहा है। जब आप पैकेट आपका आएगा, योर सिस्टम चेक्स वो जो पैकेट आएगा, क्या वो पैकेट 8080 के लिए है या 522 के लिए, मतलब सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट से ही डिसाइड हो रहा है कहाँ पे जाना है, राइट। इसीलिए वो हेडर, उस हेडर में वो सारे फील्ड थे, उसी में आपका सारा पोर्ट असाइन होता है। अगर 8080 के लिए होगा तो यूट्यूब पे भेज देगा, अदरवाइज व्हाट्सएप पे। दिस इज हाउ डी मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे काम कर रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स यू रन मैनी एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट कनेक्शन। बहुत सारे एप्लीकेशन से डेटा कैसे बहुत सारे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसमें से जो पर्टिकुलर डेटा जो सेंड करना चाह रहा है उसका डेटा रिसीवर साइड बहुत सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनमें मतलब डेस्टिनेशन पे कैसे जाएगा, ये सब मल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से हो पा रहा है, राइट। समझाता हूँ फ्लो कंट्रोल क्या होता है, राइट। देखो सिंपल, हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ रहे थे, यहाँ पे सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, बट यहाँ पे किस टाइप से यहाँ पे डिलीवरी हो रही है, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी हो रही है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हो रही है, राइट। तो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा देखो इसका डायग्राम है कि नहीं, हाँ ये है डायग्राम। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका सेंडर है, ये रिसीवर है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा ना, सेंडर देखो रिसीवर को क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा, सिंपल कुछ प्रोटोकॉल का यूज़ करके, TCP UDP जो भी हो सकता है। तो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में डेटा के फ्लो को मेंटेन रखना, कंट्रोल रखना, यही होता है सिंपल फ्लो कंट्रोल का मतलब। ऐसा नहीं कि रिसीवर की जो रिसीव करने की जो लिमिट है वो उसकी कुछ लिमिट होगी, राइट। अब सेंडर बार बार यहाँ से फ्रेम भेज रहा है, बार बार यहाँ पे डेटा भेज रहा है, राइट, बहुत सारा डेटा एक साथ ही भेज दे रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर उसे रिसीव नहीं कर पाएगा, राइट। डेटा लॉस हो जाएगा आधा से ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे क्या हो कि जो है कि मतलब मेंटेन रहे दोनों के बीच में, मतलब बैलेंस रहे, राइट, कि जो सेंडर के भेजने की स्पीड और रिसीवर को रिसीव करने की स्पीड, दोनों को मेंटेन रखना, यही होता है फ्लो कंट्रोल का सिंपल मतलब, राइट। चलिए, फ्लो कंट्रोल इज लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस, मतलब ट्रैफिक पुलिस बोल सकते हो इसे। जैसे होता नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, सिंपल बहुत सारे वहाँ पे कार व्हीकल्स रोड बाई रोड जा रहे होते हैं, राइट, डिफरेंट डायरेक्शन से। तो वहाँ पे उनका काम ही यही होता है, उनको मतलब डायरेक्ट करना उनका काम होता है। बट फ्लो कंट्रोल का खाली मतलब इतना होगा वहाँ पे, इट इज़ लाइक अ ट्रैफिक पुलिस की कंट्रोल करना उनके फ्लो को, राइट। ऐसा नहीं कि सब जा ही रहे हैं, सब भेज ही रहे हो, तो मतलब सही से ऑर्गेनाइज रहे, मैनेज करना, कुल मिला के आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो यही है फ्लो मेंटेन रखना, सेंडर एंड रिसीवर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है यही आपका फ्लो कंट्रोल करता है। इट मेक्स श्योर द सेंडर डज नॉट सेंड डेटा टू फास्ट एंड द रिसीवर डज नॉट गेट ओवरलोडेड, मतलब रिसीवर ओवरलोड ना हो जाए, राइट। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, मान लेते हैं ये आपने लीकी बकेट प्रॉब्लम आपने देखा, लीकी बकेट एल्गोरिथम, ये सब हमने कवर किया। तो आई होप आपने अगर सारे प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो। मान लेते हैं ये आपका एक बोल सकते हो एक आपका बोतल है, राइट। अब तो मान लेते हैं एक सिंपल एक जग है जिसमें आप क्या कर रहे हो, पानी भर रहे हो, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे टैप होगा सिंपल, राइट, जहाँ से पानी आप इसमें भर रहे हो। तो टैप का जो फ्लो है, मे भी हो सकता है यहाँ पे आप किसी भी दूसरे मटेरियल का यूज़ करके पानी इसमें भर रहे हो। तो कहने का मतलब है जो पानी आने का, इसमें भरने का जो लिमिट है वो मतलब सही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कभी थोड़ा पानी मतलब भर रहे हो, कभी यहाँ पे एक बार में ही खूब पानी यहाँ पे भर दे रहे हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब मान लेते हैं एक टाइम पे ये आपका फुल हो जाएगा, ये आपका जो भी जग है मतलब भर जाएगा। तो क्या होगा, आपका पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, राइट। तो ये चीज़ मेंटेन रखना, ये जो भेज रहे हो और ये रिसीव जो कर रहा है इनके बीच में, ये थोड़ा सा जो एग्जाम्पल मैं बताया, बस यही सारी एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर करना फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, राइट। यहाँ पे लिखा भी है जो भी पानी और जग का जो एग्जाम्पल मैंने दिया। क्यों इंपॉर्टेंट है आपका, सिंपल, सेंडर इज यूजली फास्टर देन रिसीवर, क्योंकि भेजने वाला बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, राइट। तो मतलब रिसीवर उसको रिसीव भी कर पाए, मतलब रिसीवर ओवरलोड ना हो, यही फ्लो कंट्रोल कर रहा है। रिसीवर हैज़ लिमिटेड बफर मेमोरी, रिसीवर के पास लिमिटेड मेमोरी होती है, राइट, लिमिटेड बफर मेमोरी होती है। और डेटा लॉस से बचाने के लिए ये हम फ्लो कंट्रोल यूज़ करते हैं। स्मूथ कम्युनिकेशन हो रहा हो, राइट। तो ये फ्लो कंट्रोल आपका सिंपल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो फ्लो कंट्रोल में ना, अब आपने यूनिट अगर सेकंड पढ़ा है तो वहाँ फ्लो कंट्रोल को हमने इन डिटेल देखा था। फ्लो कंट्रोल के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी थे, राइट। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे। तो
प्लीज़ उसे देख लेना, यूनिट सेकंड को, यूनिट थर्ड को, सब प्रीवियस यूनिट को आपने देखा है तो सब कुछ आप एंड पॉइंट पे हो, एंड कंप्यूटर नेटवर्क के एंड सिलेबस पे हो, तो पीछे वाला तो ज़रूर आपको आना ही चाहिए, राइट, क्योंकि कनेक्टेड है सारी चीज़ें। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल थे। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा हम ऐसे प्रोटोकॉल समझ लेते हैं, राइट, टाइम आउट का। जैसे यहाँ पे ना क्या होगा कि अभी तक क्या हो रहा था, सेंडर बार बार यहाँ पे एक मान लेते हैं एक पैकेट भेजा, फ्रेम भेजा या मैसेज भेज दिया, दूसरा तुरंत भेज दिया, तीसरा तुरंत भेज दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेंडर वेट नहीं कर रहा है एक्नॉलेजमेंट का, राइट। मान लेते हैं अब यहाँ पे सही वे क्या होगा कि सेंडर ने मान लेते हैं फ्रेम 0 भेज दिया या पैकेट भेज दिया, मैसेज भेज दिया तब तुरंत मत दोबारा भेजो, मतलब सेंडर का मतलब ऐसा होगा कि तुरंत दोबारा नहीं भेज देगा, पहले वेट कर लो एक्नॉलेजमेंट का, राइट। एक्नॉलेजमेंट आ जाए देन फिर दूसरा पैकेट मैसेज भेजो, फिर आ जाए देन भेजो, राइट। तो ये टाइम जो वेट कर रहा है ना, यही इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा फ्लो कंट्रोल हो रहा है। और बहुत सारे अगर आपको फ्लो कंट्रोल को इन डिटेल समझना है तो यूनिट सेकंड में जाओ, अच्छे से कवर करो, और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। बस इतना ही आपको यहाँ पे फ्लो कंट्रोल समझना था कि फ्लो कंट्रोल कर कैसे रहा है, क्या मतलब है फ्लो कंट्रोल का, एटलीस्ट मतलब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इन डिटेल में फ्लो कंट्रोल नहीं समझना है, फ्लो कंट्रोल बस ट्रांसपोर्ट लेयर के कंटेक्स्ट में समझना था कि कैसे इसमें हेल्प कर रहा है। बस यही कर रहा है कि जो भी डेटा पोर्ट टू पोर्ट डिलीवर होना है उनके बीच में एक फ्लो मेंटेन रखना, ना तो ज़्यादा मतलब डेटा एक बार में ही बहुत ज़्यादा डेटा सेंड हो रहा हो, मतलब फास्ट डेटा वहाँ पे सेंडर ना भेज रहा हो, रिसीवर जिससे ओवरलोड ना हो, राइट। तो फ्लो मेंटेन होना चाहिए, ओके। तो अब रीट्रांसमिशन समझ लेते हैं, इसी में क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, राइट। तो रीट्रांसमिशन क्या है, रीट्रांसमिशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे सेंडर ने मान लेते हैं रिसीवर को कुछ मैसेज वहाँ पे भेजा, राइट। सेंडर ने रिसीवर को कुछ मान लेते हैं वहाँ पे मैसेज भेजा, अब रिसीवर मैसेज भेजा, मैसेज आपका सेगमेंट में गया या पैकेट में गया, 10 पैकेट में मान लेते हैं आपका मैसेज गया, 8 पैकेट्स रिसीवर को रिसीव हुए, 2 पैकेट्स मान लेते हैं लॉस्ट हो गए, राइट। तो अब सेंडर क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आएगा, मान लेते हैं 10 पैकेट आपने भेजा, 8 पैकेट का आपको एक्नॉलेजमेंट आ गया रिसीवर साइड से, 2 पैकेट का नहीं आया, तो सेंडर अज्यूम कर लेगा पैकेट लॉस हो चुका है, अगेन वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। दिस इज सिंपली कॉल्ड रीट्रांसमिशन का मतलब यही होता है, सेंडिंग द डेटा अगेन इफ इट लॉस्ट, डैमेज्ड और नॉट एक्नॉलेज्ड बाय द रिसीवर। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो फिर से भेजा जाता है, सिंपल इट इज़ अ मेथड यूज होता है टीसीपी में। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये आपका, और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं फ्लो कंट्रोल टीसीपी, ये आपका आपका जो फ्लो कंट्रोल और जो रीट्रांसमिशन है, ये दोनों जो आपके फीचर्स बोल लीजिए, ये जो दोनों कंसेप्ट है ये टीसीपी यूज़ करता है, यूडीपी में तो ये होता ही नहीं है ना। तो रिलायबल डिलीवरी हो पा रही है। जैसे एग्जांपल ले लो रीट्रांसमिशन का, बाकी इजी है आई नो, कि जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी अपने दोस्त को मैसेज जब सेंड करते हो, बट अगर वो रिप्लाई नहीं करता सामने से, राइट, तो आप सोचते हो कि उसको मैसेज मिला ही नहीं, तो दोबारा आप मैसेज को उसी को सेंड कर देते हो, दोबारा उसे सेंड करते हो। दिस इज हाउ की रीट्रांसमिशन क्या होता है, रिपीट करना उसी मैसेज को, दोबारा भेजना तब तक जब तक उसको सही से रिसीव ना हो जाए, राइट। ये होता है आपका रीट्रांसमिशन। व्हेन डज रीट्रांसमिशन हैपन, कब आपका रीट्रांसमिशन आपका होता है यहाँ पे, वही जब आपका डेटा लॉस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, या रिसीवर रिसीव नहीं करेगा, यानी आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, देन, राइट। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, मैं तब तक आपको वीडियो बना के पढ़ाता रहूँ बताता रहूँ जब तक आपसे हमें फीडबैक ना मिले कि आपको समझ में आया, राइट। तो यही आपका रीट्रांसमिशन आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, राइट। हाउ डज टीसीपी रीट्रांसमिट, टीसीपी कैसे रीट्रांसमिट करता है, आपको भी पता है टीसीपी का हेडर फॉर्मेट, वहाँ एक सीक्वेंस नंबर था, हर पोर्ट के साथ एक सीक्वेंस नंबर जाता है, राइट। 8 पैकेट मान लेते रिसीवर को रिसीव हुआ तो सीक्वेंस नंबर उसके पास चला गया, अब जिस सीक्वेंस नंबर का उसे पैकेट रिसीव नहीं हुआ उसी सीक्वेंस नंबर का वो रीट्रांसमिट करेगा आपका जो टीसीपी होता है, राइट। तो ये कुछ है, इसका थोड़ा सा ना डायग्रामेटिकल इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर ने मान लेते हैं मैसेज भेजा रिसीवर को, एक्नॉलेजमेंट आ गया, वेरी गुड, ये कुछ टाइम आउट भी है ना, तो इतना टाइम वो वेट करेगा। देखो इंडिविजुअल अगर इस लेक्चर को देख रहे हो या इस यूनिट को पढ़ रहे हो तो बिल्कुल कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल हो रहा होगा, तो स्टार्टिंग से अगर देख रहे हो तो ये सब यूनिट सेकंड में बहुत डिटेल से हमने समझा था, राइट। तो आई होप सो आपने देखा है। तो इतने टाइम वो वेट किया, इतने टाइम में एक्नॉलेजमेंट आ गया एक्नॉलेजमेंट, अब वो दूसरा मैसेज भेजेगा, मान लेते हैं दूसरा मैसेज इन्होंने भेजा सेंडर ने और वो मैसेज गया ही नहीं, मैसेज जाएगा नहीं तो एक्नॉलेजमेंट आएगा नहीं, तो इतने टाइम ये सेंडर वेट करेगा, वेट करने के बाद सेम मैसेज फिर से भेज देगा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं था, राइट। 2 केस हो सकते हैं, यहाँ पे तो मैसेज ही नहीं गया, मान लेते हैं मैसेज पहुँच गया होगा और रिसीवर साइड से एक्नॉलेजमेंट उन्होंने भेजा था, एक्नॉलेजमेंट आपका लॉस हो गया, तो डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं। तो देखो रीट्रांसमिट यहाँ पे हो गया, फिर से एक्नॉलेजमेंट आया, अब नया मैसेज भेजेगा,
रीट्रांसमिशन कैसे काम कर रहा है। और देखो रीट्रांसमिशन टेक्निक में काफ़ी सारे टेक्निक्स हमने पढ़े थे यूनिट सेकंड में। गो बैक एंड मतलब हमने रीट्रांसमिशन हमने देखा था, सेलेक्टिव रिपीट हमने देखा था, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन यूनिट सेकंड, राइट। तो काफ़ी सारा पोर्शन बोल सकते हैं यूनिट सेकंड का यहाँ पे मैच कर रहा है, तो जाके आपको यूनिट सेकंड को पढ़ना ही पड़ेगा, तो इंटरकनेक्टेड है। तो ये सारे हमने देखा था। और ये चीज़ भी अगर इसका टाइप्स भी पूछा जाता है रीट्रांसमिशन टेक्निक का, तो ये सब भी लिख देना, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है, राइट। ये हो गया आपका फ्लो कंट्रोल एंड रीट्रांसमिशन को हमने समझ लिया, राइट। अब समझ लेते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है टीसीपी विंडो मैनेजमेंट का। टीसीपी विंडो मैनेजमेंट ये क्या होता है, इसको भी हमने यूनिट सेकंड में देख रखा था। तो ये आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज इसमें इस यूनिट में ये मिल रहा है कि अगर यूनिट सेकंड आप पढ़ लेते हो ना, तो यूनिट 4 का आधा टॉपिक तो आपका लास्ट का जो सिलेबस में मेंशन किया गया वो कवर हो जाएगा। तो टीसीपी विंडो मैनेजमेंट क्या है, सिंपल एक मेथड है जो यूज होता है कंट्रोल करने के लिए हाउ मच डेटा द सेंडर कैन ट्रांसमिट बिफोर इट मस्ट स्टॉप एंड वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे जैसे कि सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सेंडर मतलब कितना भी चाह करके पूरा बर्स्ट में पूरा मैसेज भेज दे, राइट। कुछ मेथड होता होगा, वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, याद है ना आपको। तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे, जिससे कि सेंडर कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो डेटा है वो ट्रांसफ़र मतलब भेज पाएगा, राइट। कंट्रोल करने के लिए सिंपल टीसीपी विंडो मैनेजमेंट का मतलब यही है कि कंट्रोल करने के लिए सेंडर को, कि सेंडर कितना डेटा भेज पाएगा, कितना अमाउंट ऑफ डेटा वो भेज सकता है, यही आपका टीसीपी विंडो मैनेजमेंट होता है। ये विंडो कन्फ्यूज़ कर रहा होगा, विंडो क्या है, राइट। अभी देखते हैं, राइट। और बाकी इसको अपने इन डिटेल से भी तो देखा ही था। बाकी यहाँ पे लिखा है दिस हेल्प्स इन इफिशिएंट यूज ऑफ नेटवर्क प्रिवेंटिंग द रिसीवर फ्रॉम बीइंग ओवरलोडेड। और अगर मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा वो भेजेगा तो रिसीवर को क्या होगा, ओवरलोड की प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी, तो फ्लो कंट्रोल भी मेंटेन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ एनालॉजी लिखी हुई है, इसे प्लीज़ रीड कर लेना या पढ़ ही देते हैं। इमेजिन कर लो यू आर सेंडिंग पार्सल योर फ्रेंड, अपने दोस्त को। ये जो एग्जांपल होता है प्लीज़ खुद से ट्राई किया करें इसको रीड करने के लिए, बहुत ईजी एग्जांपल से लिखा रहता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है आप अपने दोस्त को एक पार्सल भेज रहे हो और दे से आई कैन ओनली, आपका दोस्त पहले ही बता दिया भैया मैं 3 पार्सल से ज़्यादा एक टाइम पर रिसीव नहीं कर सकता, राइट। अगर उससे ज़्यादा आप भेजोगे तो फिर क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा, बिकॉज वो पहले ही आपको बता दिया था ना। तो डोंट सेंड मोर अंटिल आई टेल आई एम रेडी अगेन। तो वो 3 पहले उसे भेज दो, 3 उसे रिसीव हो जाएगा, देन वो नेक्स्ट आपको बताएगा कि आपको भेजना है कि नहीं भेजना है। दैट इज हाउ की विंडो मैनेजमेंट कैसे काम करे, यही होता है विंडो मैनेजमेंट। विंडो इज नथिंग, विंडो को आप बोल सकते हो एक तरीके का सिंपल एक बॉक्स बोल सकते हो, जिस बॉक्स के अंदर उतने ही अमाउंट ऑफ डेटा आ जाएगा जो भेजना होगा, राइट। ये विंडो एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूनिट सेकंड में हमने देखा था और डिटेल से देखा था, न्यूमेरिकल बेस्ड हमने देखा था, राइट। तो नाउ अगेन इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन मोर राइट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। अगर आपको और यहाँ पे टीसीपी विंडो मैनेजमेंट के बारे में समझना है, जानना है, देन आप यूनिट सेकंड को प्रेफर कर सकते हो। एंड हालांकि यूनिट 4 आप पढ़ रहे हो तो स्टार्टिंग से आप पढ़ ही रहे हो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि टीसीपी विंडो मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। और हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम कर रहा है। सेंडर सेंड करेगा मल्टीपल सेगमेंट विंडो साइज में। विंडो का मतलब जैसे यहाँ पे देखो, ये आप बोल सकते हैं ये आपका विंडो है एरे की तरह, राइट। इसमें आपके फ्रेम होंगे, इसमें पैकेट होंगे, मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं ऐसे ही, राइट। अब मान लेते हैं सेंडर क्या करेगा, मान लेते हैं सेंडर को 2 पैकेट करके भेजना है। तो सेंडर क्या करेगा, ये आपका क्या है, ये आपका विंडो है, ये चीज़ आपका विंडो है। विंडो के अंदर सारे आपके फ्रेम रखे हुए हैं, सारे पैकेट रखे हुए हैं। तो सेंडर क्या करेगा, 2 पैकेट को उठाएगा, भेज देगा, राइट। 2 पैकेट को भेज देगा, फिर क्या करेगा, फिर से नेक्स्ट 2 पैकेट को उठाएगा। तो अब यहाँ देखो ये है ना, ये आपका जो अब विंडो है ये स्लाइड करेगा। तो यहाँ देखो अब 2 पैकेट फिर से भेजेगा। तो ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हम इसीलिए इसको बोलते हैं, 2 करके इस तरीके से भेज देगा। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा देखो सेंडर भेज रहा है जब तक रिसीवर एक्नॉलेजमेंट ना दे। तो इसको इन डिटेल से देख लेना, मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे वही लिखा हुआ है, 1 2 3 पहले वो सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, देन विंडो को स्लाइड किया, 4 5 6 भेजा, देन फिर से रीट्रांसमिट किया। तो यही है, मतलब जैसे देखो सेगमेंट यहाँ पे 5 लॉस्ट हो गया था तो उसे रीट्रांसमिट कर दिया। समझ पा रहे होंगे कि इसका टीसीपी विंडो मैनेजमेंट ये कैसे काम कर रहा है, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे वाई इट मैटर्स। तो इससे क्या हो रहा है, विंडो मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, जैसे कंजेशन नहीं हो रहा है, राइट। एडजस्ट टू रिसीव सिंपल आज का टॉपिक, राइट। ये सब हमने देख रखा था। अभी यहाँ पे हमें देखना है कंजेशन क्या होता है, कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें।
देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी आपको कंजेशन के बारे में पढ़ना है। कंजेशन क्या होता है, राइट, कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, कंजेशन कंट्रोल टेक्निक क्या होता है, ये टॉपिक यूनिट 3 के अंदर हमने बहुत डिटेल से समझ लिया है। अब ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला कि फिर से वही सेम कंटेंट फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज एफर्ट लगता है, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल से बहुत मेहनत करके अच्छे समझाया है टॉपिक, तो अगर सीक्वेंस से देख रहे हो सो आई होप सो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो कंजेशन क्या था यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा कि यार कंजेशन क्या होता है। कंजेशन सिंपल राइट एक आपका मेथड होता है, एक वे बोल सकते हो, जिससे कि अगर आपका जो मतलब रिसीवर है, मतलब रिसीवर जो है ना वो ओवरलोड हो जाता है, तो मतलब जैसे सेंडर क्या होता है, सेंडर अगर बहुत सारा डेटा अगर सेंड करना स्टार्ट कर देता है रिसीवर को, तो क्या होगा, सिंपल आपका वहाँ पे रिसीवर वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा, मीन्स कि वहाँ पे ओवरलोड हो जाएगा, कहने का मतलब है, राइट। तो कंजेशन वही होता है। कंजेशन इज़ लाइक यू कैन से ट्रैफिक जाम, राइट। ट्रैफिक जाम की तरह एक एनालॉजी मैंने बताई थी, ट्रैफिक जाम की तरह होता है। अगर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे नहीं होगा, राइट, सही से उसको कंट्रोल नहीं करेगा, मैनेज नहीं करेगा ट्रैफिक को, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। उसी के एग्जाम्पल से हम अपने समझे थे हमने कि कंजेशन क्या होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको आई होप सो क्लियर होगी। आपने देखा होगा, मैं रिपीट नहीं करने वाला। यहाँ पे वही टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के बारे में। कंजेशन हमने पहले वहाँ पे इन डिटेल से आपको बताया था, यूनिट 3 में है, जाके आप देख सकते हो, लेक्चर वाइज आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, देख लेना। कंजेशन कंट्रोल फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन डिटेल में। फिर कंजेशन कंट्रोल के कुछ टेक्निक्स होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, राइट। ओपन लूप आपका कंजेशन कंट्रोल होता है, क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल होता है, उसके अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशंस थे, राइट। तो उसे जाके आप प्लीज़ देख लेना। अब उसमें मैं क्या नहीं कवर किया था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहाँ उस यूनिट में कंजेशन कंट्रोल को देखा था। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, हाउ डज टीसीपी हैंडल कंजेशन, मतलब कि टीसीपी कैसे हैंडल करता है इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को, जो कंजेशन हो रहा है, जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, राइट। तो इसे समझते हैं। तो टीसीपी इसमें 4 फेजेस यहाँ पे यूज़ करता है कंट्रोल करने के लिए कंजेशन को, राइट। तो पहला स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस, कंजेशन डिटेक्शन, फास्ट रीट्रांसमिट, ये 4 फेजेस आपको लिखने हैं। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इस वजह से मैंने नहीं यहाँ पे बताया, ये नहीं कराया था, क्योंकि ये इस यूनिट के हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ, राइट। तो चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, समझ लेते हैं, चारों फेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, पहला है स्लो स्टार्ट, राइट। तो वो जो प्रॉब्लम है ना ओवरलोड करने के, रिसीवर रिसीवर ओवरलोड हो जा रहा है, उसी को दूर करना है हमें। उसी को दूर करने के लिए 4 फेजेस हमारे पास यहाँ पे है, कैसे हैंडल कर रहा है टीसीपी। तो टीसीपी पहले फेज का कैसे यूज़ कर रहा है, स्लो स्टार्ट। स्लो स्टार्ट का मतलब है टीसीपी स्टार्ट करेगा सेंडिंग डेटा स्लोली। तो टीसीपी ऐसा नहीं करेगा कि फास्टली डेटा सेंड करेगा, फास्टली डेटा सेंड करेगा तो सेम कंजेशन की प्रॉब्लम फिर से वही आ जाएगी। तो वो स्लोली डेटा स्टार्ट करेगा, बिगिन विथ 1 सेगमेंट, पहले 1 सेगमेंट भेजेगा, देन उसका डबल करेगा, राइट, 1 2 4 8 ऐसे डेटा को वो सेंड करता रहेगा, स्लो से स्टार्ट करेगा, देन जाता रहेगा एक्सपोनेंशियली, राइट। तो दिस कंटिन्यूज अंटिल इट रीच अ लिमिट कॉल्ड द थ्रेशोल्ड और अ कंजेशन विंडो लिमिट होती है, राइट। तो वो तब तक तब तक वो डेटा को सेंड करता रहेगा जब तक वो थ्रेशोल्ड एक लिमिट होती है उस पर पहुँच नहीं जाता, राइट। तो टू चेक हाउ मच द नेटवर्क कैन हैंडल। तो कुल मिला के टीसीपी फर्स्ट पेज में जो इसका दिया है स्लो स्टार्ट, टीसीपी धीरे धीरे करके डेटा को भेजता है, पहले एक पैकेट भेजेगा, एक सेगमेंट भेजेगा, फिर 2 सेगमेंट, फिर 4 दिन 8, इस तरीके से वो डेटा भेज रहा होता है। तो अब यहाँ पे दूसरा फेज समझ लेते हैं कंजेशन अवॉइडेंस का, राइट। जब टीसीपी रीच कर जाता है थ्रेशोल्ड को तो क्या करता है, फिर से वो मतलब डबलिंग को बंद कर देता है, जो डबल कर रहा है बार बार 1 2 4 8 इस तरीके से, फिर उसको स्टॉप कर देता है, फिर से वो स्लोली स्टार्ट करता है, राइट। इस तरीके से ये काम कर रहा है कंजेशन अवॉइडेंस। देन नेक्स्ट है कंजेशन डिटेक्शन, लॉस अगर अकर हो जाता है देन उसके बाद फिर क्या करेगा, राइट, फिर कंजेशन को रिड्यूस करेगा। जैसे इफ़ पैकेट्स आर लॉस्ट और कोई एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं मिला तो नेटवर्क आपका यानी कंजेस्टेड हो गया है, तो वो बैक जाएगा, फिर से स्लो स्टार्ट करेगा अवॉइडेंस फेज में, राइट। तो ये रीड कर लेना। फास्ट रीट्रांसमिट एंड फास्ट रिकवरी है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो वो गेस करेगा पैकेट लॉस हो गया तो रीट्रांसमिट करेगा, फास्टली वो रीट्रांसमिट करेगा, राइट। तो दिस इज हाउ की फास्ट रीट्रांसमिट एंड फास्ट रिकवरी कैसे काम कर रहा है। तो ये कुछ है आपका कि कैसे टीसीपी हैंडल करेगा कंजेशन को, राइट। 4 फेजेस है, चारों को आपको एक्सप्लेन करना है, नोट्स रहेगा रीड कर लेना। और यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है,
देखो जैसे एक पैकेट पहले भेजा मतलब उसने, फिर उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल गया, 2 पैकेट भेजा, फिर मिल गया, 4 भेजा, मिल गया, 8 भेजा, इस तरीके से, राइट। तो कंजेशन इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच कर गया तो फिर क्या करेगा, फिर से स्लोली स्टार्ट कर देगा, राइट। अब लास्ट यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, राइट। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, देखो यूनिट 3 के लास्ट लेक्चर को जाके देखोगे ना, प्लेलिस्ट में है, इस टॉपिक को मैंने बहुत इन डिटेल से बताया था, राइट। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होता है, उसके कुछ पैरामीटर्स। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस आपका क्या था कि कोई भी नेटवर्क कितना फास्ट है, कितना अच्छा है, कितना रिलायबल है, नेटवर्क के बारे, नेटवर्क की कुल मिला के परफॉर्मेंस, वही दिखाता है क्वालिटी ऑफ अ सर्विस, राइट। जब डेटा सेंड एंड रिसीव हो रहा है, देन मेन पैरामीटर उसमें क्या क्या थे, बैंडविथ, डिले, जिटर एंड पैकेट लॉस। अगर किसी भी नेटवर्क का बैंडविथ बहुत ज़्यादा है, राइट, मतलब मैक्सिमम डेटा दैट कैन बी सेंड पर सेकंड, यानी बैंडविथ ज़्यादा है, देन आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस गुड है। डिले कम होना चाहिए, जिटर यानी वेरिएशन जो डिले में हो रहा है वो आपका कम होना चाहिए, पैकेट लॉस भी आपका कम होना चाहिए। कुछ ये पैरामीटर थे जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को अच्छा बना रहे थे, राइट। इन डिटेल से प्लीज़ जाके देख लेना, वहाँ पे शॉर्ट में मैंने यहाँ पे जस्ट मेंशन कर दिया एज अ रिवाइज, बिकॉज आई अज्यूम कि आपने यूनिट 3 ये सब कंप्लीट किया है। प्रीवियस यूनिट को मैं चिल्लाता चला आ रहा हूँ, आपको सारे प्रीवियस यूनिट को कवर करके रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपका टेक्निक्स टू इम्प्रूव QoS, ये जो इंपॉर्टेंट है इसे आओ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलो इसको जल्दी समझ लेते हैं, इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे कि हम अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हैं। तो देखो पहला यहाँ पे हमारे पास है शेड्यूलिंग, मतलब कि शेड्यूलिंग वहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। कब पैकेट भेजना है, कब पैकेट नहीं भेजना है, तो जिससे सेंडर एंड रिसीवर के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा, जिसमें ये सारे कुछ शेड्यूलिंग मेथड होते हैं, आपको पता होगा। ट्रैफिक शेपिंग, मतलब कि कंट्रोल द फ्लो ऑफ आउटगोइंग डेटा, जो भी डेटा भेजा जा रहा है उसके फ्लो को कंट्रोल करना, दैट इज सिंपली कॉल्ड ट्रैफिक शेपिंग, राइट। रिसोर्स को रिजर्व करना, बिफोर सेंडिंग द सेंडर रिजर्व बैंडविड्थ एंड रिसोर्स इन द नेटवर्क, राइट, उसको रिजर्व कर लेना, देन डेटा को सेंड करना। तो ये सब ना यही सारे टेक्निक्स है कुल मिला के कैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस को हम बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट एडमिशन कंट्रोल, राइट। एडमिशन कंट्रोल का मतलब ये है बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू ट्रैफिक फ्लो द नेटवर्क चेक्स इफ इट कैन हैंडल इट और नॉट, इफ नॉट इट रिजेक्ट्स और डिले दैट फ्लो और मेंटेन QoS फॉर एग्जिस्टिंग ट्रैफिक। तो यहाँ पे ना एडमिशन कंट्रोल यही सिंपल करेगा कि बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू ट्रैफिक फ्लो नेटवर्क चेक करेगा कि वो हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें। फिर पैकेट का यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे होगा, देन मार्किंग हो कौन सा पैकेट वहाँ पे भेजा जा रहा है, कौन सा पैकेट नहीं भेजा जा रहा है, ये है। इन शॉर्ट अगर समझे, क्वालिटी ऑफ सर्विस एक एबिलिटी है ऑफ अ नेटवर्क टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू अ सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। इट इंश्योर दैट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लाइक दिस विदाउट डिले डेटा लॉस का वहाँ पे आपका जा रहा है। इसलिए इतना फास्ट वे में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बिकॉज कोई मीनिंग नहीं होगा वही बार बार रिपीट करने का, राइट, लेक्चर को लेंदी करने का। ये सब अगेन एंड करते हुए मैं बता रहा हूँ, यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर जाके देखोगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और ये कंजेशन का जो टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा। इस यूनिट में भी था, इस वजह से इसको इंक्लूड कर दिया, जिससे इसको भूलो मत, बिकॉज 2 यूनिट में है तो इंपॉर्टेंट आपका ये काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। और इसी के साथ आपका ये, अगर अभी यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यूनिट 4 का जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए थे, सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर मैंने कवर करा दिए हैं, और कुछ यहाँ पे मेंशन भी नहीं किए हैं, वो सब भी यहाँ पे मैंने इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिया है। तो आपका 100% हो गया यूनिट 4 तैयार, राइट। तो 4 यूनिट का वन शॉट मैंने अपलोड कर दिया, राइट। तो जाके आप प्लेलिस्ट को देख लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट यूनिट का वन शॉट हम डिस्कस करेंगे, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, आपका एप्लीकेशन लेयर, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट हो देन कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।